जी स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर रिज्यूम हो रहा है। टाइप टूल से रेलेवेंट ही है। टी फॉर टाइप टूल, इसमें उसके साथ कनेक्टेड कुछ सब टूल्स थे, ये हमने यहाँ तक देख लिए थे। किस तरह आपने अपने पेजेस के ऊपर इसको यूज़ करते हुए अच्छे से पेज बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको कभी उर्दू टाइप रिक्वायर्ड हो तो उर्दू टाइप करने के लिए हमें कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, उसको भी डाउनलोड करना पड़ता है। और लेकिन अभी मैं आपको वेरी सिंपल वे में उर्दू पेज लेआउट अगर आपने रेडी करने हो तो कैसे करने हैं। सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर को ओपन करके इसमें आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर जहाँ कहीं उर्दू की टाइपिंग रिक्वायर्ड है, चाहे वो टाइटल में है चाहे पैराग्राफ फॉर्म में है, क्लाइंट का जो आपके पास कंटेंट आपके पास है या आपको कहा गया लिखने को, आपने टाइप करना है। टाइप करने के लिए आपके पास उर्दू टाइप का जो कीबोर्ड लेआउट है वो ऑन होना चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं होगा। अगर आपने इससे पहले इंस्टॉल किया होगा तो ज़रूर होगा। वो यहाँ पे इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखता होगा, ये साइड के ऊपर। इस साइड इंडिकेटर में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल किया या नहीं किया। उर्दू कीबोर्ड दो तरह के लेआउट्स होते हैं। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर किया गया। फर्स्ट वन इज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, दिस वन इज माइक्रोसॉफ्ट। ये विंडोज के साथ ही आपको पैकेज मिल जाता है उर्दू का। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको लर्न करने में, आपको ऑपरेट करने में और इसको ऑपरेशनल करने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके जो हैं वो लेटर्स के एग्जैक्टली क्या रिस्पेक्टिव ए बी सी है। ए के लिए अलिफ के लिए ए, बी के लिए बे, ये साउंड लाइक होते हैं। साउंड लाइक कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफर नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा हमें थर्ड पार्टी जो है वो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो है आपका CRULP, उर्दू फोनेटिक। उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप जाना चाह रहे हो उर्दू टाइपिंग के लिए। दूसरी बात, आपको उर्दू कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर जो इसका आपको फिजिकल हार्डवेयर नजर आ रहा है उसमें ABC नजर आ रहा है। अगर आप इसको उर्दू का टाइप आपको रिक्वायर्ड है, इजी वे में चाहिए, तो टच कीबोर्ड एक ऑप्शन होती है। तो ये बराबर में ये दोनों ऑप्शन पड़े हुए हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स। एक लैंग्वेज स्विचिंग के लिए होता है, ठीक है, एक लैंग्वेज की लेआउट को स्विच करने के लिए होता है। दूसरा टच कीबोर्ड, आपके पास एक आइकन होता है जिसके थ्रू आप अपने उस लेआउट को, खास तौर पे खास जब आपका कीबोर्ड खराब हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए, हार्डवेयर वाइज कोई अल्फ़ाबेट आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो आप इसको यहाँ से टच कीबोर्ड को अवेलेबल कर सकते हो। और जैसे आप लैंग्वेज चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ऑलवेज गो विद दिस उर्दू पाकिस्तान CRULP उर्दू फोनेटिक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करके दिखा देता हूँ। ये क्लिक करते हो तो ये उर्दू इंडिकेटर ऑन हो गया और यहाँ पे आपका टच कीबोर्ड अवेलेबल हो गया। इसमें अगर आप गौर करो तो आपका लेआउट को अंडरस्टैंड करना, ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये आपके लेटर्स, आपके जो अल्फ़ाबेट हैं उसके जो साउंड के साथ मैच नहीं करते। तो A फॉर अलिफ करना हो, B फॉर बे करना हो, तो T फॉर टे करना हो या ते करना हो शिफ्ट के साथ, तो ये किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए फिर आप उर्दू कीबोर्ड का इस लेआउट की तरफ चले जाना, जो है ये अगर ऑन करोगे आपको फैसिलिटी थोड़ी आसान हो जाएगा टाइप करना। अब जहाँ P है वहाँ पे है, जहाँ H है वहाँ हे है, जहाँ I है वहाँ N है, जहाँ S है वहाँ सीन या स्वाद है, जहाँ D है वहाँ पे दाल या डाल है, जहाँ F है वहाँ पे फी है, जहाँ G है वहाँ पे गाफ है। ठीक है, तो जहाँ N है वहाँ नून है, जहाँ M है वहाँ मीम है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको फॉलो करना, टाइप करना आपके लिए आसान हो जाता है। क्यू फिर काफ, वो आपको दिख रहा है, वो क्यू लेटर वहां पे आपको प्रेजेंस होगी फिजिकली कीबोर्ड के ऊपर, उसके इक्वलेंट ये कीबोर्ड लेआउट ऑपरेट करना बनस्बत उसके आसान होता है जो माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है। माइक्रोसॉफ्ट काफी डिफिकल्ट कीबोर्ड देता है, जो कि आपका ये है। ये मैंने दोनों इंस्टॉल किए हैं। ये अगर आप इसको देखो, टच टच कीबोर्ड का आइकन ना नजर आ रहा हो तो स्टेटस बार राइट क्लिक करके यहाँ से शो कर सकते हो। ये विंडोज 10 या 11 में आपको मिलता है, 7 में शायद ना हो। तो ये आपने इसको क्लिक करके टिक कर देना है। टिक करोगे तो आइकन आएगा, आइकन आएगा तो ये आपको लेआउट भी नजर आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप देखो भी इसको समझ नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आपके लेटर्स के साथ मैच ही नहीं करते। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये कीबोर्ड लेआउट इंस्टॉल कैसे होता है, अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं है, लैपटॉप पे नहीं है, इंस्टॉल कैसे करते हैं। और दूसरा कीबोर्ड उर्दू के लिए किस तरह ऑन होता है, ये पहले तो एक आपको ये रिक्वायर्ड होता है। कभी भी अगर आप इसको यूज करते हो, उर्दू टाइप करना चाह रहे हो, तो आपको दो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और जब तक आप इसका लेआउट दोबारा चेंज नहीं करोगे इंग्लिश में, आपको टाइप इंग्लिश में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर आपको उर्दू टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो स्टूडेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। इफ यू रिक्वायर टू टाइप उर्दू, यू नीड फॉलोइंग एक्शंस। क्या एक्शंस हैं? पहला एक्शन आपको ये करना पड़ता है, यू नीड टू इंस्टॉल।
इंस्टॉल उर्दू कीबोर्ड लेआउट, ये आपको जरूरत पड़ती है। और ये आपको जरूरत पड़नी है। अगर आप गल्फ स्टेट में होगे आपको अरबी की जरूरत पड़ेगी, किसी रशिया में होगे रशियन की जरूरत पड़ेगी, चाइना में होगे तो चाइनीज आपको लेआउट चाहिए होगा, या तो आप ले वो कीबोर्ड परचेज करके ले आओ मार्केट में। उस एरिया में जब जाता है तो वहां पे कीबोर्ड के ऊपर लेटर्स के आपका उस रीजन के मुताबिक वो आपके हो सकते हैं। उर्दू का भी मिल जाता है, उर्दू लेआउट भी कीबोर्ड आपको मिल जाता है, फिजिकली आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट के ऊपर अप्लाई कर लो। पहले तो ये काम करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉलेशन जब करते हो स्टूडेंट्स तो आपको दो तरह के कीबोर्ड अब ऑफर करता है। वन इज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, हाउ टू इंस्टॉल ये हमने देखना है। दूसरा आपको थर्ड पार्टी कीबोर्ड लेआउट यू कैन इंस्टॉल, थर्ड पार्टी कीबोर्ड लेआउट, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरीथिंग, ये हमें करना पड़ेगा। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद यू नीड सम सेटिंग्स, आपको कुछ सेटिंग्स भी चाहिए होंगी, ठीक है। यू नीड टू गिव सम प्रेफरेंसेस, ये आपको कुछ करनी पड़ती हैं। देन यूर गो टू टाइप इन उर्दू, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो इन दो ऑप्शंस को हम सेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो उर्दू मुझे रिक्वायर्ड है आज पेज के ऊपर, तो उर्दू को टाइप कैसे करना है। उसके बाद प्रेफरेंसेस हैं, वो प्रेफरेंस सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले उर्दू कीबोर्ड लेआउट कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले तो आप देखें वो कंट्रोल पैनल में जाओ। कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे आपने सेटिंग्स में कैटेगरीज अगर हो तो लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने जाना है रीजन में जाके यहाँ से आपने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस जो कि आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज ऐड करवानी है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ये आपको लैंग्वेज उर्दू इंस्टॉल्ड है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होता है यूएस, ठीक है। इंस्टॉलेशन के टाइम सिर्फ एक ही लैंग्वेज इंस्टॉल की जाती है, करने को दूसरी तीसरी चौथी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मैं रिमूव करने लगा हूँ। पहले आपको रिमूव करके दिखाता हूँ फिर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ से रिमूव करते हैं ऐसे, और ये रिमूव हो गई। और जब ये रिमूव हो जाए स्टूडेंट तो याद रखना आपका जो इंडिकेटर है लैंग्वेज का वो ऑफ हो जाता है। या भी ENG अगर आपको ना दिख रहा हो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज इंस्टॉल है। यू जस्ट इफ यू वांट टू इंस्टॉल सेकंड लैंग्वेज देन यू नीड दैट इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर तब जरूरत पड़ता है जब स्विच करना हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, जब है ही कोई नहीं दूसरी लैंग्वेज तो जरूरत ही कोई नहीं इसकी, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है। और आप नेक्स्ट टाइम इसी जगह पे आओगे यहाँ से ऐड करना ऐसे। और ये लैंग्वेजेस हैं जो अवेलेबल हैं विंडोज़ के पैकेजेस की सूरत में, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे उर्दू लेना है, उर्दू यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो ऊपर टॉप पे, उर्दू उर्दू भारत भी है, उर्दू पाकिस्तान भी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन यस यू नीड टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉलेशन हो गया। और इंस्टॉलेशन होते ही ये देखो इंडिकेटर भी आ गया। ये इंडिकेटर तब तक नहीं आता जब तक आप कोई दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल ना कर दो, एक लैंग्वेज के ऊपर कभी नहीं होता। ये जब आ जाए तो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं रहा। लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि आपको लैंग्वेज का वो कीबोर्ड जो आपको इजी वे आउट देता है वो नहीं है ये, वो आप टच कीबोर्ड से ऑन करके भी देख सकते हो, मुश्किल है। तो अब मैं आपको वो दूसरी जो थर्ड पार्टी डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर आपने करना है, कहाँ से करना है, किस वेबसाइट से करना है वो बताने लगा हूँ। उसको फिर इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो ये तो मुश्किल कीबोर्ड लेआउट है, अगर आप इसको ना भी करो खैर है। तो इसको आप चाहे ऑफ करना है इसको ऑफ कर दो, अनइंस्टॉल करना है आप अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हमने वेबसाइट पे जाना है, गूगल कर लेना है, और गूगल में यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आपको उर्दू रिक्वायर्ड है तो यहाँ से आपने गूगल कर लेना। और गूगल में जस्ट यू नीड टू टाइप CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ये बस इतना सी बात है। फोनेटिक कीबोर्ड, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, और इसमें काफ़ी सारी आपको लिंक्स नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आपने इस CRULP उर्दू फोनेटिक जहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, इन्फॉर्मर
टेक्नोलॉजीज़ के अंडर ये लिंक नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। फ्री है सॉफ्टवेयर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई और वेबसाइट इससे और ऑथेंटिक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। फोनेटिक कीबोर्ड आपको टाइप करने में ईजी होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। ये तकरीबन 252 KB का सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड जब होगा तो आपको ये डाउनलोड के फोल्डर में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? डाउनलोड के फोल्डर में मिलेगा। ये देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट लगेंगे, ये आपका स्कैन होने के बाद ये आपका डाउनलोड शुरू कर दिया है। डाउनलोड के फोल्डर में अगर आप जाके देखो तो ये डाउनलोड यहाँ पे ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक सब फोल्डर बन जाएगा इसी कलर में, येलो में। इसको आपने डबल क्लिक करके इसके अंदर आपने एक सेटअप इसका नजर आएगा, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके रन कर दो बस। यस, परमिशन मांगता है डिवाइस की, तो चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे रिपेयर करने के लिए कह देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है तो ये इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर देना उसके बाद। और ये आपको थर्ड जो अदर देन इंग्लिश, उर्दू, माइक्रोसॉफ्ट, आपको ये भी अवेलेबल हो गया। जस्ट यू नीड टू क्लिक और ये आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड की लैंग्वेज आपके काफ़ी सारे, उसके अलावा भी सपोर्टिंग कुछ वर्ड्स हैं आपको, जिस तरह अल्लाह वगैरह नज़र आ रहा है। तो ये आप अपने उस एनवायरनमेंट में जो कि इलिस्ट्रेटर का हो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल करना हमने सीख लिया, डाउनलोड करके उसको अपडेट कर दिया सिस्टम को। और यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में चले जाओ और इलिस्ट्रेटर में जाके अपने उस पेज को ओपन कर लो जिसके ऊपर आपको उर्दू टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। तो ये आर्टबोर्ड आपके पास डिफॉल्ट जितने भी हैं 1 ले लो, मैं चलें 4 के साथ चलते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ये आपके पास एक टूरिज्म का पेज जिसके ऊपर आपने कंटेंट अपना डेवलप करना है। जस्ट ये आपने Ctrl+0 किया, नहीं जी, उर्दू लिखो, इंग्लिश लिखो, जो दिल करता है लिखो। अब आपके पास दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब आप उसको इस्तेमाल करके जो भी लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं करने लगा हूँ। अब उर्दू आपका, लेकिन उर्दू इंस्टॉल करना कुछ और चीज़ है, उर्दू को आगे फर्दर अवेलेबल करना इलिस्ट्रेटर में, ये समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये करने लगा हूँ। नहीं जी, यहाँ पे आपने अपना जो लोगो डिज़ाइन करना है वो कर लेना टूरिज्म पेज का, जो आप बनाना चाह रहे हो बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसके कंटेंट हम उर्दू का यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं जनाब, अभी हमने फोकस करना है अपने उर्दू टाइप पे, ठीक है। तो उर्दू टाइपिंग कर लेते हैं, कुछ इंग्लिश का लिख लेते हैं, कुछ उर्दू का लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है वो लिख लेते हैं। उर्दू के लिए जो क्लाइंट की तरफ से आपको कंटेंट मिला है उसको आपने रखना है, वो आप रख लो, बना लो, सेट कर लो। ये रही, दिस इज अ टूरिज्म पेज। स्काई ट्रेवल्स के नाम से, और चूंकि आपने उर्दू ऑन किया, उर्दू लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इससे इंडिकेटर को देख लेना, इंग्लिश है, इंग्लिश ले लो। और यहाँ पे आपने एक सिंपल क्लिक करना है। जो फॉन्ट रिक्वायर्ड है पहले सेट कर लो, मुनासिब है बाद में करना है बाद में कर लेना, जो इसमें से फॉन्ट आपको अच्छा लगता है। अच्छा, जहाँ तक उर्दू के जो फॉन्ट्स हैं वो भी अवेलेबल है। उर्दू के फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी बताता हूँ आपको। साइज़ यहाँ से दे दीजिए आप, जो मुनासिब आप समझो। मैंने आगे टूरिज्म लिखा है, उसने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो बताता हूँ क्या है। पहले तो नाम हम दे देते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्काई टूरिज्म लिखना है, उर्दू में लिखना है, तो कैसे लिखना है? ये इंग्लिश में हो गया, फॉन्ट शॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप चेंज कर लेना डबल क्लिक करके। यहाँ क्लिक प्रेस ड्रैग करके करेक्टर पैनल में जाके अच्छा सा फॉन्ट जो मुनासिब समझो यहाँ से आप ले लेना। वो पीछे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है।
तो आप जो रिक्वायर्ड है आपको फ़ॉन्ट या डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया था कि डाउनलोड कहाँ से होते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट आपने ले लिया। फ़ॉन्ट लेने के बाद अब उर्दू लिखनी है। उर्दू लिखने के लिए क्या करना है, यूज़ यही टूल करना है, टी फॉर टाइप। जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक भी कर दिया। उर्दू यहाँ से लेआउट को अवेलेबल कर लो, ये आ भी गया। उर्दू टाइप करने के लिए अगर आपको नहीं पता कि कौन से लेटर से क्या टाइप होना है उर्दू का हरफ, तो आप टच कीबोर्ड को आप अवेलेबल है यहाँ से लिख लीजिएगा। लेकिन मैं लिखने की जब कोशिश करता हूँ इसमें एक इशू आएगा, वो इशू को किस तरह रिजॉल्व करना है वो देखते हैं। टी फॉर टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म टे है, ये है, ये टी की जगह होगा। वाओ डब्ल्यू होगा, ठीक है। और अगर आपका ते की बजाय टे लिखना था तो शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट के साथ आपने लिखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट के साथ अटेम्प्ट करना आप। अगर आप देखो दो तरह के आपके पास लेटर्स ऊपर नीचे नजर आ रहे होंगे। जो ऊपर वाले लेटर थोड़ा रेज हुए हैं ये शिफ्ट से आएंगे, जो नीचे वाले हैं वो विदाउट शिफ्ट आएंगे। तो अगर आपने टे लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपने करना है। आ गया। इसके बाद आप वेरी नेक्स्ट लेटर अगर आपको चाहिए टूरिज्म का वाओ, तो ये वाओ आ गया। फिर आपको रे चाहिए, या तो आप कीबोर्ड को पकड़ लो और कीबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट टाइपिंग शुरू कर दो। उसमें आपको स्पीड बनाने में, उसके साथ सिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एकदम से टाइपिंग नहीं आ जाती। इंग्लिश तो बंदा करता रहता है सारी जिंदगी, तो टाइप हो ही जाता है। उर्दू के लिए स्पेशली आपको थोड़ा सा टाइप राइटर को अंडरस्टैंड करना होगा, इसके लेआउट को समझना होगा, फिर टाइपिंग आप अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो मैं माउस के साथ कर रहा हूँ ना, क्लिक करने पे। तो टी वाओ, और फिर टे वाओ, रे रे, फिर ये जेड होगा, और ये मीम होगा, ठीक है। और ये आपने इस तरह इसको लिखना है, ठीक है, टूरिज्म। और अगर मैं यहाँ पे स्काई लिखना चाह रहा हूँ, स्काई के लिए एस होगा, सीन से लिखना है स्काई, सीन, फिर काफ, और ये छोटा, ठीक है। और अगर आपने ये दूसरी लगानी है, बैक कर लो, बैक यहां से भी कर सकते हो। और ये छोटी है, जैसे आप लिखना चाहो। स्पेस, ये स्पेस बार आ गया। बाकी टूरिज्म। अच्छा, अगर आपको ये सारे के सारे लेटर अलग अलग आपको टाइप होते हुए नजर आ रहे हैं आपके कंप्यूटर में, मैंने सेट किया हुआ है इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके अगर कंप्यूटर में ये मसला है तो भी बताता हूँ किस तरह सॉल्व करना है। पहले सूत्र मैं पूरा लिख दूं। टूरिज्म शिफ्ट के साथ वाओ। अभी भी अगर आप कीबोर्ड के साथ अगर आपको इंग्लिश में भी मसला है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश के लेटर्स का पता होता है तो फौरन से पहले नजर वहीं पे जाएगी जहां पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं। बाकी बंद कर दो इसको। बंद करने के बाद इसको मूव करना, मूव कर दो। अगर आपको इसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। फॉन्ट अगर आपको डिफरेंट चाहिए वो भी पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले एक सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग यहाँ पे है स्टूडेंट्स। बाद का जब आप टाइप करते हो ना, हर लेटर सीन अलग हो जाएगा, काफ अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, टी टे अलग हो जाएगा, वाव अलग हो जाएगा। तो ये तो इत्तेफाक से रे जे मीम हैं ही अलग अलग, लेकिन बाकी तो मिले हुए ना आपस में। ये अगर आपको ना दिखाई दे रहे हो तो आपने काम करना है, आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे देखिएगा टाइप है। टाइप में चले जाइएगा, और टाइप में जाके आपने इंडेक ऑप्शन को ऑन कर देना है। ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद ओके कर दीजिएगा, टाइपिंग कीजिएगा। फिर भी अगर ब्रेक हो रहे हो लेटर, एक बार अपनी लिस्ट से बाहर जाके दोबारा आपने एंटर हो जाना है, मतलब क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ये इसको ऑन रखना है। अगर तो आपने उर्दू टाइपिंग करनी है, इस चेक को ऑन रखना है, उसके बाद आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका जरूरत ना पड़े तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके हरफ सारे अलग अलग लिखे जा रहे हो टाइपिंग में, जुड़ ना रहे हो आपस में, तो आप एक बार इस फाइल को सेव कर लें, सेव करके एग्जिट कीजिएगा, दोबारा ओपन कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट राइटिंग करनी थी वो कर दी। करने के बाद स्टूडेंट्स, आपको अगर उर्दू के फॉन्ट अच्छे अच्छे चाहिए तो उर्दू फॉन्ट के लिए आपने किधर जाना है? उर्दू फॉन्ट के लिए आपने एक वेबसाइट पे जाना है। उर्दू के लिए आपने एक वेबसाइट पे जाना है। ये तो इंग्लिश के लिए है, ठीक है। ये सारे इंग्लिश के लिए मैंने कुछ बताए हैं, कुछ इसमें नहीं भी लिखे हुए, गूगल करके आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे।
हाँ, उर्दू के लिए आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। वो मैंने एक वेबसाइट आपको बताई थी, कॉरल में जब किया था तब भी बताई थी, फोटोशॉप में जब किया था तब भी बताई थी, और आज इलिस्ट्रेटर में अगर हम जा रहे हैं तब भी आपको बताने लगा हूँ। तो वेबसाइट वही है। उसके अलावा अगर कोई और अच्छी मिलती है, आप वहाँ से, ऑथेंटिक वेबसाइट मिलती है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉन्ट्स जिस इंग्लिश के अवेलेबल हैं, गूगल गूगल करने पे आपको उर्दू के भी आ जाएंगे। सर ये बैंक को जाना है, लोगों लिखे हैं ना उर्दू है ना, उर्दू आपको लेफ्ट से राइट जाएगा ना, उसको आपने ज़रा ध्यान से करना टाइप। इसमें थोड़ा सा ग्रिप करनी पड़ती है, ये लिखना आसान नहीं है। उर्दू लिखना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो उर्दू लिखते हैं उनको तो मसला कोई नहीं होता, हम लोग उर्दू में काम नहीं कर रहे होते, हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। जैसे मैं तो होल्डिंग पे की कोशिश कर रही हूँ तो नाम की बैक कह रही हूँ। एक सेकंड, ये मैं आपसे असल में एक वेबसाइट पहले शेयर कर दूं, जहाँ से आपको उर्दू के फ़ॉन्ट, मैंने वैसे पहले भी की थी, ये दोबारा देख लीजिएगा। ये है वेबसाइट उर्दू फॉन्ट डॉट नेट के नाम से। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना। ये मैं आपको लिख इधर दे भी देता हूँ, ये लो, ये उर्दू के लिए है। ये उर्दू फॉन्ट्स के लिए है, ये लिंक यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जब आप क्लिक करोगे इस तरह ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आप जो आपको चाहिए फॉन्ट उसको आप डाउनलोड कर लेना। और भी हैं, इस वेबसाइट के अलावा भी मिल जाएंगी आपको। अब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐसे, जैसे मैं करने लगा हूँ। ये डाउनलोड जब आप कर लो, चेक कर लेना। ये लो, यहाँ पे आप अपना टाइप करके भी देख सकते हो उर्दू, जैसे मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगे डाउनलोड कर लेना। ये आपके फोल्डर में आ जाएगा, डाउनलोड के फोल्डर में। ठीक है, ये आ गया। इसको आपने पहले अनजिप करना है, फिर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जिसने इंग्लिश को किया था वैसे उर्दू को। ये लो, ये फॉन्ट फाइल, बस ध्यान से फॉन्ट फाइल जो लिखी होती है उस पर आपने राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। बस इतनी सी बात है। मुख्तलिफ नामों के फॉन्ट पड़े होंगे, हर किसी ने अपने बना बना के यहाँ पे लोड किए हुए हैं। तो ये आपने फॉन्ट जब बना लो तो यहाँ पे आप जाके इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ये फॉन्ट्स हैं करेक्टर पैनल में। ए करके कुछ नाम था, इंग्लिश को ले लेना दोबारा, ये बस एहतियात करना। ये मैंने इसकी शॉर्टकट की, हाँ है कोई मखा में, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ होती है, चेंज हो जाती है लैंग्वेज। लेकिन फिलहाल आप यहाँ से आप इसको स्विच कर लेना, ठीक है, क्लिक करके यहाँ स्विच कर, है शॉर्टकट की है, मिल जाएगी। यहाँ पे आप एक सेकंड अभी बता देता हूँ क्या है, मैंने कहीं लिखी थी, लेकिन कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे ना गूगल कर लेना। ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट से आप चेंज कर लेना। इंग्लिश में जाना है ऑल्ट प्लस शिफ्ट, उर्दू में जाना है ऑल्ट प्लस शिफ्ट, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू में आराम से स्विच कर सकते हो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट से कर। और जहाँ कहीं आपको उर्दू टाइपिंग रिक्वायर्ड है वो आप उर्दू टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको रिक्वायर्ड है पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। या आपने जो फॉन्ट इंस्टॉल किया है तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे उर्दू की टाइपिंग करनी है ऑन, तो यहाँ पे आप जस्ट स्विच कर दीजिए ऑल्ट शिफ्ट के साथ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू कैन टाइप।
बाकी इसकी अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट है, आपने राइट कर लेना है इसको, ठीक है। अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट तो चेंज करनी पड़ेगी। उर्दू हमेशा आपका स्क्रिप्ट राइट साइड से आता है, इंग्लिश के लेफ्ट साइड से आता है। अगर आप वैसे सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। सेंटर में अगर आपने टेक्स्ट अपना कंपोज करना है, सेंटर में कर लो, जो लिखना है लिख दो, ठीक है। ये कुछ भी हो, आपका कोई पेज है, कोई पोस्ट है, कोई आपका ऐड है, जो भी आपने बनाया हो उर्दू में, आप अपना कंपोज करके यहाँ पे रख सकते हो। तो ये उर्दू के लिए फॉन्ट भी इंस्टॉल करना मैंने आपको बता दी कहाँ से लेके आने। फिर मैंने लेआउट इंस्टॉल करना वो भी सिखा दिया, चेंज करना वो भी बता दिया। पेज आपके पास है, इसके ऊपर आप टाइपिंग शुरू कर दो, इसको आप टाइप कर लेना। जो भी आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वो आपको टाइप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं कुछ मज़ीद डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप जब आपने उर्दू में लिख दिया, लिखने के बाद या इंग्लिश में लिख दिया, लिखने के बाद अगला काम आपका क्या हो सकता है और आपको क्या करना पड़ता है। आम तौर पे मैंने जब ये हम लास्ट टाइम ये सेशन ले रहे थे, तो ये एरिया टाइप टूल हमने इस्तेमाल कर लिया। तो एरिया टाइप टूल में भी उर्दू लिख दो जाके। आप अपने पाथ के ऊपर भी लिख सकते हो, आप सर्कल बना के उसके ऊपर भी आप अपना राइटिंग में उर्दू का टेक्स्ट वैसे लिखोगे जैसे इंग्लिश का लिखते हैं, सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। सारी ऑप्शन जैसा इंग्लिश के लिए मैंने बताई हैं, उर्दू के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल है। ये आप करके आप देख लेना, ठीक है। अब अगला काम जो हमें आज सीखना है, वो मैंने आपको ये बताना था कि अगर अगर आपने कोई मैगजीन का कोई पेज है और अपने मॉडल को पुट करना है इनसाइड, या साइड के ऊपर कुछ इस तरह आपने राइटिंग रिक्वायर्ड है, या इस तरह कोई कोटेशन आपको रिक्वायर्ड है, कोई कोट लिखना है, कोई आपका पोएट्री का पार्ट है, कोई कोट लिखना है, आप यहाँ पे किस तरह उसको इंसर्ट कर सकते हो। आप जैसे आप टेक्स्ट के फ्लो के अंदर उसको किस तरह एडजस्ट करोगे। अब उसके लिए क्या करना है, जैसे ये पेज है, इसके ऊपर लिख लेते हैं, ये नहीं, इसकी कॉपी कर लेते हैं और इन पेजेस के ऊपर मैं इसकी थोड़ी सी रेपिटेशन डाल देता हूँ। ये लीजिए, ये आपके पास 4 पेज रेडी हो गए। कोई मैगजीन है, कोई कैटलॉग है, जो भी है, ये आपके पास 6 के 6 पेजेस के ऊपर कंटेंट आपका स्क्रीन के ऊपर 5 के 5 पेजेस के ऊपर दिख रहा है। कॉपी पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड मैंने क्लिक कर दिया, आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने कोई टाइपिंग की हुई है, अच्छा बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हमने 2 कॉलम बनाने हो, इस हेडिंग के अंडर मैंने 2 कॉलम रखने हैं, तो 2 कॉलम कैसे बनते हैं। 2 कॉलम बनाने के लिए आपको जो टी फॉर टाइप को लेके वो एरिया मेंशन कर दो जिसमें कॉलम बनाने हैं। फॉर एग्जांपल एक ऊपर बनाना है, एक नीचे बनाना है, बीच में एक फोटो लगाना है, या एक लेफ्ट में बनाना है, एक राइट पे लगाना है, बीच में एक फोटो लगाना है, लगा सकते हो। कोई पेज की रिक्वायरमेंट इस तरह की है तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो। बस एक काम अपने इतिहास से करना है कि जब कभी आप टाइपिंग इंसर्ट करो तो सबसे पहले कैरेक्टर पैनल में जाके तसल्ली से फॉन्ट सेलेक्ट कर लो। जो फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, जो साइज रिक्वायर्ड है वो साइज बता दो। पहले ये कर लो, बेहतर है, हो जाएगा। और अगर आपकी ये डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर रीसेट करना है तो रीसेट हमेशा याद रखें, ये आपके पास 3 लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर लिया करो ताकि लाइन स्पेस मैनेज हो जाए, बिटवीन वर्ड आपकी सही हो जाए, रोटेशन आपकी अगर एक्शन में है वो ऑफ हो जाए। रीसेट कर दिया करो पैनल। रीसेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ले जी, ये आपके पास टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया। सेंट्रल लाइन है, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो, जस्टिफाई करना है जस्टिफाई कर दो, ये आपकी मर्जी है। ये आपको मैंने पैराग्राफ पैनल के थ्रू बता दिया था। यहाँ से भी आप जस्टिफिकेशन की इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ये आपका टेक्स्ट एक कॉलम के तौर पे इंट्रोड्यूस हो चुका। अगर आपने सेकंड कॉलम बनाना है, सेकंड कॉलम बनाना वेरी इजी। आप मिसाल के तौर पे ये यही है, इसी को मैं रिपीट कर लेता हूँ बनाने बनाने के बजाय। ये लो, ये दूसरा कॉलम बराबर में बन गया। तो इस तरह आप 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी बनाने हैं आप इजीली बना सकते हो। अब अगला इशू ये होता है कि आपको अगर इस फ्रेम में कोई इमेज लेके आना है तो वो किस तरह लेके आना है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप इमेज लेते हो, इमेज को इंसर्ट करते हो, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। ये देखो, यहाँ पे मैं कोई पीएनजी इंसर्ट करता हूँ। आमतौर पे आपने बुक्स में देखा होगा, इमेजेस भी पड़े होते हैं, इमेजेस की भी प्लेसमेंट होती है। तो इमेजेस जब आपके आएंगे आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे होने लगा। ये देखो, जैसे मैं इमेज को प्लेस करता हूँ यहाँ पे ऐसे,
ये आपका इमेज ने टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर दिया, टेक्स्ट उसके बिहाइंड चला गया, क्योंकि अबव लेयर पे ये है तो बिलो लेयर आपकी विजिबल नहीं रहेगी। अब इसको किस तरह फिट करेंगे इसके अंदर? इसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि इसको सिलेक्ट करो सिलेक्शन टूल से। करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ से आपने टेक्स्ट रैप की ऑप्शन को क्लिक करके मेक कर देना। बस ये स्पेस खुद ही उसकी सेट कर देगा, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं। चेक करो, उसने उस एरिया को रिजर्व कर दिया, एक स्पेस दे के एलोकेट कर दिया। बाकी टेक्स्ट आपका लेफ्ट पे रह गया, राइट पे रह गया। मतलब की बात है, जब आप टेक्स्ट रैप की ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेते हो ऑन योर इमेज, इसको अब आइंदा कहीं भी मूव करके लेके जाओ, ये इजिली अपनी प्लेस बनाएगा। ये देखो, ये कॉपी इधर भी रख लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये लो, क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट रैप की ऑप्शन लगी हुई है, तो ये आपकी टेक्स्ट रैप उस पर आपको, और साइज अगर छोटा करोगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। ये देखो, जहां मर्जी रख दो, जिस मर्जी पैराग्राफ में रख दो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्पेस है अराउंड दिस, क्या इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं? टेक्स्ट रैप की ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करो, आप टेक्स्ट रैप की ऑप्शन है वहां पे चले जाओ, और रिलीज करोगे बाहर आ जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे था, फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ बैक पे रखना चाहो आपकी मर्जी है, आप इसको बैक पे भी रख सकते हो, ये तो आपने उसको टॉप पे रखा है ना। मिसाल के तौर पे बताना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाद औक़ात मैं टेक्स्ट रैप की ऑप्शन इसको ऊपर से रिमूव करने लगा, ये देखो रिलीज, ये टेक्स्ट रैप की ऑप्शन ऑफ हो गई। अब अगर आप इसको टेक्स्ट के बिलो भी लेके जाना चाहो, कोई रोकेगा नहीं आपको। ये देखो, इमेज देख लो, यही है ये, ठीक है। इसको अगर मैं पिक करके ड्रॉप कर दूं इसके नीचे, तो ये पीछे चला गया, ये देखो ये उससे पीछे चला गया। अगर ये फ्रंट पे भी है और आप इसके लिए जगह बनाना चाह रहे हो, तो फिर रैप की ऑप्शन यूज करो, रैप की ऑप्शन से ये काम आपका आसान हो जाएगा। यही है ना, इसको ड्रैग करके चले, मैं ऊपर ही रख देता इसके, ठीक है। जो बाद में टाइप करते हैं ऊपर होता है, ये देखो अब ये इमेज है। टेक्स्ट आपका जब लाना बिहाइंड होगा तो आपको रैप की ऑप्शन जरूर करनी है, ताकि टेक्स्ट की विजिबिलिटी खराब ना हो। तो जब रैप करते हो स्टूडेंट्स, तो याद रखना इसमें मेक करने के बाद इसकी ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन में जाके मजीद इसकी एडजस्टमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड हो कर लीजिएगा। ये है जी टेक्स्ट रैप ऑप्शन। और टेक्स्ट रैप ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप गौर करो, इन्वर्ट रैप की ऑप्शन भी ये ऑन रखना, ताकि आपको करंट सिचुएशन नजर आए होते हुए। ये देखो क्या फर्क है, इन्वर्ट कर दिया उसने, इन्वर्ट कर दिया। जो आपका टेक्स्ट अराउंड था वो इनसाइड आ गया, और अराउंड वाला आपका वो ब्लैंक हो गया। ये चेक, इन्वर्स है ना, वैसे तो ये होता है, लेकिन इन्वर्ट करोगे इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन हो जाएगा। ऑपोजिट एक्शन मतलब साइड के ऊपर व्हाइट स्पेस आ जाएगी और इनसाइड टेक्स्ट आ जाएगा। इन्वर्ट रैप है ना, इन्वर्ट कर दो, करंट जो एक्शन हुआ इसको इन्वर्ट कर दो। ये लो, हमें नहीं रिक्वायर्ड होता वैसे ये, इसको ऑफ ही रखो। हाँ ये हमें बाजू का चाहिए होता है, ऑफ सेट यहां से कर लेना। स्पेस क्लोज टू योर शेप, ये जरा गौर करो, ये वैसे बाय डिफॉल्ट ये 6 पॉइंट होता है, 6 ही रखा करो। 0 पे अगर करोगे बिल्कुल टच कर रहा बाउंड्री को, ये देखो चारों साइड से। लेकिन जैसे जैसे बढ़ाऊंगा टेक्स्ट उतनी दूरी पे चला जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। बाद अगर आपको इमेज के ऊपर इस तरह रिक्वायर्ड होता है, आप कर सकते हो। चले एक और काम करके दिखाता हूँ, एक और इमेज लेके आते हैं। ये मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ्रेम है जिसके अंदर एक ही कॉलम है, ये आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कॉलम के ऊपर आपने, सिंगल कॉलम के ऊपर आपने इमेज को प्लेस कर दिया लाइक दिस। अच्छा, बात ये भी होता है कि आप अगर चाहो कि इसको क्लिप करके कोई शेप को क्लिप करके किसी शेप के इनसाइड, जो बेसिक शेप्स होती हैं उनके साइड, उसको भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। लेट्स सी, एक काम करते हैं, मुझे एक सर्कल चाहिए, ठीक है। सर्कल मैंने बना लिया, या पॉलीगॉन चाहिए, चले पॉलीगॉन बना लिया। ये पॉलीगॉन बनाया।
पॉलीगॉन बनाने के बाद मुझे इसके अंदर इमेज को इंसर्ट करना है, वो आपको तरीका तो पता ही है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, प्लेस करना होता है और इसको इनसाइड क्लिप करवा लेना होता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, कोई भी शेप है, लाइक आई हैव ए इमेज, ये एक कोई यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड्स बनी हुई हैं, चलें ये ले आता हूँ। ये स्टाफ है हमारा स्काई टूरिज्म का, ये इमेज आपको यहाँ पे मैंने रख दिया। शेप के नीचे चला गया, ये ऊपर है, कहाँ गया, चलें डिलीट करके ले आते हैं। सिलेक्ट हुआ है, कहीं नजर आया, ये पड़ा हुआ है, छोटा सा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने इनसाइड इसके करना है। स्टेप याद है ना, इमेज हमेशा बिलो होना चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है, Ctrl+7, दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। और Ctrl+7 है क्या है, मेक। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि इसको मैं इसके ऊपर रखना है, क्या हुआ? हाँ, टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अच्छा, आपको याद होगा ओपेसिटी प्रॉपर्टी पैनल में, ठीक है, याद है ना ओपेसिटी, यहां से भी इसको लाइट कर सकते हैं। ये देखो, एक तो ये तरीका भी हो सकता है ताकि आपका टेक्स्ट भी दिखाई दे जो कि बिहाइंड जा चुका है, इमेज की ओपेसिटी डाउन कर दो, ये भी हो सकता है। या इमेज को पीछे रखो, ओपेसिटी डाउन। आपने वाटरमार्क देखा होगा या सुना होगा, वाटरमार्क क्या होता है? जैसा आपने देखा होगा लेटर पैड बने होते हैं कंपनीज के, बीच में लोगो नजर आ रहे होते हैं लाइट कलर के, बिल्कुल उसको वाटरमार्क जिसे बोलते हैं। अगर आपने अपने कोई ऐसे लेटर पैड्स कंपनी के बना रहे हो जिसमें कोई फोटो है, स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, कोई लोगो है कंपनी का, उसको आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, तो हम आपको वहां पे प्लेस करने के बाद किसी के अंदर कैप्चर करना है, करने के बाद जैसे मैंने पॉलीगॉन के अंदर किया, सर्कल भी हो सकता है, एनीथिंग। तो एक तो ओपेसिटी में नहीं करता मैं, अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्लिपिंग मास्क किया हुआ शेप के अंदर इंसाइड किया हुआ, इसको भी रैप किया जा सकता है। इसको भी रैप करके देख लेते हैं। एक तो है सिर्फ इमेज को ही करना था, वो तो कर दिया, लेकिन अब मैं इस शेप के हिसाब से वो रैप करूंगा। ये देखो, ओपेसिटी इसकी दोबारा से ऑन कर देता हूँ, ये लो, दोबारा से देखिएगा। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट रैप, मेक। ये देख रहे हो हुआ कि नहीं हुआ? शेप के मुताबिक उसने डिस्टेंस किया ना टेक्स्ट को, कितना जबरदस्त तरीके से उसने वो दिखा रहा है। बाकी इससे इसको डिस्टेंस करना हो, रैप ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, यहां से कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये 6 पॉइंट होता है, ज्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। हाँ, तो देखो ना कितना खूबसूरती से। अब इसको आप रख कहाँ रहे हो, देखो स्पेल चेकिंग, प्रूफ रीडिंग, वो टाइप मेन्यू की अपनी फीचर्स हैं, वहां से आपने करना है। स्पेल चेकिंग की बात नहीं हो रही, अभी हम क्या सीख रहे हैं, रैप, रैप के ऑप्शन। और रैप के ऑप्शन से अब आप ये करने के बाद अब इसको अगर आप चाहो, आप अगर चाहो इसको यहां रख लो, ये लो, साइज छोटा करना है साइज छोटा कर लो, ये लो, इसकी 2 कॉपियां बनानी है, ये लो, अलग अलग इमेज भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, क्या ख्याल है? वो तो हो ही जाएगा ना, वो तो मसला ही कोई नहीं। ये देखो, मैं टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इसकी कॉपीज बना के आपको रख रहा हूं, ये लो, चेक करो, आपका टेक्स्ट रेडी हुआ, पेज रेडी हुआ, इमेजेस लगा के डिफरेंट डिफरेंट, ये तो मैंने सेम लगा दिए ना, शेप भी सेम यूज कर ली, आपके डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं, डिजाइन है ना, आपने जैसे बनाना है अपना पेज का, वो आप बना के यहाँ पे दिखा सकते हो। समझ आई है? रैप ओके, क्लिप मास्क इज ओके, कंपाउंड पाथ जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था वो भी पता लग गया था ना क्या करता है, वो मल्टीपल शेप्स के इनसाइड वो लेके आता है, वो मैंने आपको दिखा दिया था,
ठीक है। तो जब कभी आपने अपने पेजेस बनाने हो, कोई कवर पेज बनाना हो, कोई इस तरह के आपने डिज़ाइंस बनाने हो आर्टबोर्ड के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से इन ऑप्शन को इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको टाइप से रेलिवेंट मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें हमने उस दिन छूट गई थी वो मैंने आज आपको बता दी कि उर्दू का टाइप कैसे करना है, डाउनलोड करके लेआउट कैसे इंस्टॉल करना है, पैकेज को किस तरह एक्टिवेट करना है, उर्दू टाइपिंग को किस तरह स्विच करना है, ऑल्ट शिफ्ट क्या करता है। फिर अगर आपके पास कोई फ्रेम बना हुआ है तो उसके अंदर आपने रैप की ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, रैप आपको किस तरह ये अलाउ करता है। ठीक है। और अगर आपके पास कोई फ्रेम है, टेक्स्ट फ्रेम, देखो टेक्स्ट फ्रेम भी तो हो सकता है। क्या ख्याल है, जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक टेक्स्ट भी तो हो सकता है, ये जरूरी नहीं इमेजेस ही होंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखो, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इनसाइड आपने कुछ लिखना है, इनसाइड लिखना ही है, इसके ऊपर आपने राइट डाउन करना है। अब कर सकते हो, ये देखो टाइप कर लो, ये टाइप हो गया, लिखा गया। फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि वो क्या रहा है। अंडू कर देता हूँ, इसका कलर थोड़ा मैं पहले ही सेट कर लेता हूँ। टाइप टूल को क्लिक करके करेक्टर पैनल में जाके आप यहाँ पे ये सारा काम पहले से कर छोड़ो। मैं रेड ले लेता हूँ, चले। अब फॉन्ट भी इसका बड़ा कर देता हूँ, ये लो, फॉन्ट भी इसका सेट कर लेते हैं। तो राइटिंग स्टाइल भी बड़ा कर देते हैं। ये करेक्टर पैनल में चले जाओ, यू नीड टू टाइप समथिंग डिफरेंट, ये कर दिया। फॉन्ट शॉन्ट कलर वलर जो दिल करता है आप कर लो। रेड इसलिए करने लगा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट दिखाना है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे कि हमने कुछ किया है इसके ऊपर। हाँ, मुझे वो लग रहा है कोई गड़बड़ हुई है। फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। मैं एक आध वर्ड ही लिखना है, लाइक स्पोर्ट हेडिंग बीच में मैंने देनी है, कोई कोई हेडलाइन दे देते हैं ऐसे। उर्दू, इंग्लिश, ये बड़ा रोल होता है। ये ले जी, ये मैंने कुछ इसमें इस तरह रिक्वायर्ड था मुझे एक फ्रेम, और उस फ्रेम के अंदर मैंने ये लिख दिया। इसका हम साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फॉन्ट शॉन्ट लगा के। ये लो, सिलेक्ट कर लो। एक बॉक्स अलग से है, ठीक है, ये अलग से बॉक्स है। इस बॉक्स को अब आप क्या करना चाह रहे हो, इस बॉक्स को आप बस यहाँ पे फिट करना चाह रहे हो एज ए फ्रेम। शेप है ना, शेप कोई भी हो सकती है। रैप कर दूं, रैप से हो जाएगा मसला। ठीक है ना, उसने वहां पे अपनी प्लेसमेंट कर ली, वहां पे आके उसने वहां पे स्पेस बना ली अपनी। ठीक है। इसका मतलब है इसको जहां मर्जी मूव करके लेके जाओ, ये अकॉर्डिंग टू उस ऑप्शन की एक्टिव होने की वजह से। और इसको आप रोटेट भी कर लो, जो दिल करता है। ये लो, साइज वाइज कर लेना, हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं। देख रहे हो, तो वो जरूरी नहीं होता कि आपकी कोई इमेजेस ही हो उसके ऊपर कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट को भी ये सर्कल में रख लो, ट्रायंगल में रख लो, पॉलीगॉन में रख लो, उसके अंदर इनक्लोज करवा के उसके अंदर पुट करवा के उसको आगे रैप कर दो, रैप हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है टेक्स्ट रैप, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने उसके लिए जगह बनानी है। जैसे ये कुछ लाइनें लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये जैसे हो गया, ठीक है।
कोई लेटर हो गया या वो हो गया, या आपके ये मॉडल को आपने प्लेस किया, यू कैन डू इट। ये सब आप अपने पेजेस बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, अगला काम, लेटर जी, लेटर एल। आप अपने लेटर को एज ए जो है कंटेनर के तौर पे, जिस तरह सर्कल एक कंटेनर है, पॉलीगॉन एक कंटेनर जिसके अंदर आप अपने पुट कर सकते हो टेक्स्ट को, तो आप अपने अल्फाबेट के अंदर भी उसको पुट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने काम करना है, ये स्टेप्स याद कर लो। सबसे पहले आपने अपना लेटर लिखना है, साइज वाइज कर लेना, जहां प्लेसमेंट करनी है आप उसको कर लीजिएगा। करने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। फिर एक और काम करना पड़ेगा, कंपाउंड पाथ में जाकर रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करता। ये मैंने स्टेप जो बताए हैं परफॉर्म करके दिखाने लगा, जिसको नहीं समझ आई ये समझ ले। ये देखिएगा, आपने जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दो। लाइक चलें जी ले लेता हूँ, जी का एक फॉन्ट कोई ऐसा जिसकी थिकनेस ज्यादा हो वो ले लेना। चले यही रख लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको आपने करना क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। जो हम टेक्स्ट है वो शेप अपने लिख सकते हैं, हम इसको एक शेप बनाएंगे। हाँ, जब तक शेप नहीं बनेगी हम लिख नहीं सकते। ये शेप ही बनने लगी एक तरह से, एक्सपैंड हुआ ना। एक्सपैंड से देखो स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके यहाँ पे अगर आप देखो साइड पे, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो इसकी फिल भी नजर आएगी, इसकी स्ट्रोक भी नजर आएगा। इस वक्त ये फिल है, ये देखो ब्लैक कलर का फिल है। अगर आप इसका कलर चेंज करके देखोगे, ये आपको बाकायदा इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। इसके अंदर पहले क्लिक कर देना, सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, और करने के बाद आप चाहे प्रॉपर्टी पैनल के थ्रू कर लो, अपीयरेंस में जाके, ये देखो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका स्ट्रोक भी है। एक्सपैंड जब कर देते हो तो ये एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये देखो ग्रीन कर दूं आउटलाइन, इसका स्ट्रोक की वैल्यू चेक कर लो, हो रहा है ना। लेटर लेटर को एक्सपैंड करके आप अपनी मर्जी से एज ए शेप के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। फिलहाल मैं इसके ऊपर इसके इनसाइड टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। टेक्स्ट कैसे आएगा, सेलेक्ट करके आउटलाइन में जरा इसकी ऑफ कर देता हूं। चलिए ऑफ ही कर देते हैं, आउटलाइन की क्या जरूरत है, आउटलाइन ऑफ कर देता हूं। सिलेक्ट कर लो पहले, क्लिक करने से ये लो, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक नन कर दिया। अब आपने करना क्या है, दो तरीके आपके पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। आपको याद होगा टाइप टूल मैंने करवाया था, टाइप टूल में आपको एरिया टाइप टूल करवाया था, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये आपने क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले आपने एक और काम करना है। एक्सपैंड जब कर लिया उसके बाद एक और काम करना है, वो मैंने स्टेप में आपको दिखाया था, समझाया था। वो क्या था वो बता, दोबारा सुन लो। आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये एज ए क्लिपिंग मास्क, इसको सॉरी कंपाउंड पाथ के तौर पे है, इसको रिलीज कर देना। क्या कर देना, रिलीज कर देना, हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस शेप के इनसाइड आप अपने टेक्स्ट को ले आओ, सिलेक्ट करो नंबर 1। सिलेक्ट करने के बाद अगला काम आपने करना है, एरिया टाइप टूल में जाना है, और फिर उसके बाद इस एरिया के इनसाइड आके जब पाथ को टच करो, पहले सिलेक्ट कर लेना इसको, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर एरिया टाइप टूल में जाना है और फिर इसके अंदर आके क्लिक कर देना। इस तरह आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा उस लेटर के इनसाइड, उस शेप के मुताबिक जैसी शेप आपकी बनी हुई है। तो बाद अगर आपका वो ऐसा टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है जो एक शेप को यूज करता है एज ए कंटेनर, और ये सर्कल तो हो सकता था, ट्राइंगल भी हो सकता था, रेक्टेंगल पॉलीगॉन भी हो सकता था, ये एक लेटर भी हो सकता है जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और काम भी हो सकता है, जैसे मैंने इनसाइड एरिया के अंदर मैंने इसको लोड करवाया टेक्स्ट को, आउटसाइड भी हो सकता है बाउंड्री पे, उसी तरह जैसे सर्कल के ऊपर राउंड द क्लॉक आपका मैंने टेक्स्ट पुट किया था, या ट्राइंगल पे किया था, या पॉलीगॉन पे किया था लास्ट टाइम, वो कर सकते हो। अब उसके लिए आपने दोबारा से देखिएगा लास्ट एग्जांपल टाइप टूल में, आपने सबसे पहले टाइप कर लेना है, लाइक आई वांट टू टाइप टी, लेटर टी,
ये टी टाइप कर दिया मैंने। टी टाइप करने के बाद इसका फॉन्ट साइज जो करना है वो कर लीजिएगा। ये करने के बाद स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके कंपाउंड पाथ में रिलीज कर दीजिएगा। नंबर 3, आप इस ऑप्शन में जाके जो रिक्वायर्ड है, टाइप रिक्वायर्ड है, एरिया टाइप टूल यूज कर लो अगर इनसाइड करना है, और अगर आपने पाथ के ऊपर लेके आना टेक्स्ट तो ये ले लेना, टाइप ऑन ए पाथ, टाइप ऑन ए पाथ। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, आप अपनी आउटलाइन को विजिबल कर लो, फिल को ऑफ कर दो ताकि दिखाई दे कि आपका टेक्स्ट उसके ऊपर किस तरह आता है। ये देखिए, ये मैं इसको स्वैप कर लेता हूं, अब आपको आउटलाइन वाज़ेह नजर आ रही है। और अब आप आराम से तसल्ली से इसके बॉर्डर के ऊपर जाओ, टच करो जहां करना है, जब पाथ नजर आए क्लिक कर देना। ये लो, आ गया आपका टेक्स्ट। ठीक है, आपका टेक्स्ट इस के ऊपर एज ए पाथ उसने उसके ऊपर फिट कर दिया। ठीक है, जो भी लेटर होगा उसके ऊपर इनसाइड करना है तो एरिया टाइप टूल के साथ जाना है, आउटसाइड करना है तो टाइप ऑन ए पाथ के साथ जाना है। लेकिन इससे पहले 2 स्टेप कॉमन है, क्या? एक्सपैंड एंड कंपाउंड में रिलीज, उसके बाद जो करना है कर लेना। हाँ जी, पूछो क्वेश्चन। सर ये था कि हमने अगर कंपाउंड में रिलीज किया तो उसके बाद इसका क्या इफेक्ट, अगर ना करें तो क्या होगा? वो करके देख लेना, नहीं होगा सर इसकी वजह क्या, वो एज ए कंपाउंड लोड करता है उसको, दोनों को उसको रिलीज करना पड़ता है। कंपाउंड क्या करता है, जब शेप में कन्वर्ट करते हैं तो एक शेप नहीं मल्टीपल, वो मल्टीपल होती है कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ में क्योंकि देखो जब आप करते हो ना, क्या नाम है, मैं आपको बताता हूँ, इसका क्लियर करता हूँ। जब आप एक्सपैंड करते हो तो आपकी उस शेप को 2 टुकड़ों में बांट देता है, एक हिस्सा इज नोन एज स्ट्रोक, एक हिस्सा इज नोन एज फिल, वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड इसलिए रिलीज करना पड़ता है, ये करके देखना, विदाउट कंपाउंड रिलीज किए ये काम आपका पॉसिबल नहीं है। ये देखो, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि जब कभी आप कोई भी शेप हो या टेक्स्ट हो, जब एक्सपैंड किया जाता है तो क्या करता है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और इसलिए मैंने कहा उसको आपको करना है रिलीज। ये देखो, ये एक शेप बनाई, ठीक है, इसमें डिफॉल्ट कर लेता हूँ, इस शेप की फिल भी है वाइट और स्ट्रोक भी है ब्लैक। चलें, फिल में जानबूझ के दिखाने के लिए रेड कर देता हूँ, स्ट्रोक भी मैं आपको दिखाने के लिए वेट बढ़ा देता हूँ। याद रखना, अब अगर आपने इसको एक्सपैंड किया ना, एक्सपैंड हमेशा याद रखना, आपके ऑब्जेक्ट में एक कन्वर्जन होती है शेप की, और इसमें फिल और स्ट्रोक दोनों की प्रेजेंस वाज़े नजर आती है। एक्सपैंड में क्लिक कर दो, अब होगा क्या, स्टूडेंट जरा गौर करना, जब आप सिलेक्ट करते हो ना, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अब आपके 2 ऑब्जेक्ट बन गए। बिफोर एक्सपैंड सिंगल थे, आफ्टर एक्सपैंड फिल एक ऑब्जेक्ट अलग से है, स्ट्रोक ऑब्जेक्ट एक अलग से। आपको सर अलग अलग क्यों नहीं हो रहे? अलग इसलिए नहीं हो रहे कि जब आप राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप नहीं करोगे ये अलग नहीं होंगे। अब हो गए, ये देखो। जो स्ट्रोक वो भी कन्वर्ट हो गया शेप। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रोक भी कन्वर्ट होकर शेप बन गई, और इसकी भी फिल है ब्लैक, वो देखो, स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक लगा दो, अब ये भी एक शेप बन चुकी है। ये लो, स्ट्रोक लगा दिया, और लगाने के बाद इसको मैं वेट बढ़ाता हूं, समझ आई है? और ये जो है, ये इसका इसका भी, ये भी एक शेप ही है फिल, इसका स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा लो। मतलब की बात है, फिर जब एक्सपैंड करोगे फिर दोबारा से 2 शेप्स बनेगी। एक्सपैंड करता है क्या, फिल को सेपरेट कर देता है फ्रॉम योर स्ट्रोक, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे पॉलीगॉन है, एनीथिंग। ठीक है, बात को जरूरत पड़ती है कि एज ए ऑब्जेक्ट डील करना चाह रहे हो, स्ट्रोक को एज ए ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप अपनी उसमें वर्किंग में दिखाना चाह रहे हो, कोई भी रीजन हो सकती है, तो आप कर सकते हो। स्ट्रोक अलग हो जाएगा, फिल अलग हो जाएगा, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगी, था वो एक, लेकिन आफ्टर एक्सपैंड जब आपने टिक किया फिल और स्ट्रोक, तो इसके 2 ऑब्जेक्ट बन गए। हाँ, फिल भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी आप अपना लोड कर सकते हैं इमेज, इसके अंदर भी आप लोड कर सकते हो। सर्कल में इस बाउंड्री के अंदर इमेज लोड हो जाएगा, जो गोल वाला ब्लैक नजर आ रहा है ना, इसमें इमेज लोड हो जाएगा, करके देख लो, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिल भी तो लोड होता है, जो क्लिपिंग मास्क है वो क्या कर रहा होता है, फिल में लोड होता है, स्ट्रोक में नहीं होता, फिल में होता है। ठीक है, ये आपका
रिलीज वाली ऑप्शन कहाँ पे था? कंपाउंड में रिलीज कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख दो। टी कोई पूरा का पूरा आपने लिखना है वो भी लिख सकते हो, पूरा वर्ड लिखना है पूरा वर्ड लिख दो। मैंने दिखाने के लिए सिंगल लेटर लिखा। सिंगल लेटर लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको एक्सपैंड किया, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कंपाउंड में जाकर रिलीज कर दिया। उसके बाद मैंने इनसाइड टेक्स्ट पुट करना था इसके अंदर या आउटसाइड उसके पाथ के ऊपर फिट करना है। दो अलग अलग चीजें ना, एक है एरिया टाइप टूल जो कि इनसाइड कंटेनर के तौर पे उसमें फिल कर देता है, एक है टाइप ऑन ए पाथ जो उसके आउट स्ट्रोक जो होता है उसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर प्लेस कर देता है। ऑन ए पाथ, वो पाथ है उसका, ठीक है। टी का भी तो पाथ है ना अपना, जो शेप है शक्ल है उसकी। यहां तक क्लियर है, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको आज करवानी है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने, आज से कोई 2-3 लेसन पहले मैंने रोटेट करवाया था। रोटेट क्या करता था कि आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते थे, उसको किसी भी नई लोकेशन पे रेफरेंस पॉइंट उसका मूव करके, जिसे पिवट पॉइंट बोलते हैं, मूव करके उसके राउंड आप रोटेट कर लेते थे। जैसे उसको मैं चाहे थोड़ा सा दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ, फिर उसके साथ ही मैं आपको रिफ्लेक्ट टूल की तरफ लेके आता हूँ। ये दोनों टूल्स अभी के अभी देख लो, ठीक है। अगले 10 मिनट में ये टूल्स आपके इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे दोनों। एक है रोटेट टूल, एक है रिफ्लेक्ट टूल। दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बताने लगा। लेसन का अगला पार्ट है रोटेट एंड रिफ्लेक्ट। क्योंकि हमने रोटेट ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, पहले मैं वो खत्म करवाऊंगा फिर इन टूल्स को भी देखेंगे। लाइन, स्पाइरल और आर्क, ये देखिए। पहले तो इसको देख लो, ये भी हमने कर लिया। लेस मैन मैजिक बैंड ये हमने पिछले वीक में खत्म कर दिया था। ट्रांसफॉर्म लाइन भी हो गया हमारा, पाथफाइंडर भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं रोटेट। ये सारी ऑप्शन हम कर चुके हैं। अभी मैं आपको रोटेट और उसमें फर्क बताता हूं, रोटेट एंड रिफ्लेक्ट। ये लीजिए, फिर उसके बाद हमारे ये टूल स्टार्ट हो जाएंगे, अरेजर, सीजर और नाइफ। बड़ा खूबसूरती से इसको इस्तेमाल किया जाता है इलिस्ट्रेटर में। ये ऑलमोस्ट फोटोशॉप में भी इससे मिलता जुलता है, कोरल में भी है, लेकिन ये 3 टूल्स इकट्ठे रखे गए हैं, अरेजर, सीजर एंड नाइफ। लेकिन उससे पहले आज इनको क्लोज करते हैं। आर फॉर रोटेट आपने देखा होगा, और मैंने आपको बताया था कि ये आप जो भी कंटेंट अपना आर्टबोर्ड पे बनाते हो, इसको आप किसी पॉइंट, जो कि एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आता है, जिससे ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी कर सकते हैं न्यू लोकेशन पे। तो वो जब कभी कोई भी शेप बनती है तो उसका पिवट पॉइंट होता है, जिसे सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ये देखिएगा, दोनों में फर्क समझ आ रहा है। एक में उसके पाथ के ऊपर फिट हो रहा है, एक उसके इनसाइड हो रहा है। अच्छा, इधर आ जाओ जरा। रोटेट, रोटेट टूल जब भी आप इस्तेमाल करना चाहो, लाइक ये मैंने शेप बना दी, ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। इसको अगर आप रोटेट करते हो, आर जैसे ही आप प्रेस करते हो तो एक छोटा सा आपको पिवट पॉइंट नजर आएगा ब्लू कलर में, लाइट ब्लू शेड में। वो आपको अगर आर भूल जाए तो आप इस टूल पे भी क्लिक कर सकते हो। आर फॉर रोटेट बता रहे हैं, आर फॉर रोटेट। जैसे आप क्लिक करते हो एक पॉइंट आपको सेंटर में ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इसको आप किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकते हो। वैसे तो ये सेंटर में, अगर आप सेंटर में रखना चाहो आपकी मर्जी है। अगर यहीं रखना चाहो तो यहीं पे आप ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। ऑल्ट याद रखना, ये अभी थोड़ी देर में उसमें भी आने लगा है, रिफ्लेक्ट में भी ऑल्ट का इस्तेमाल दोनों जगह पे है। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट यहाँ पे नहीं चाहिए, आप इस सेंटर पॉइंट को मूव करके यहाँ पे इस लोकेशन पे लेके आना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ प्रेस कीजिएगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। ऑल्ट पहले प्रेस कर दो फिर क्लिक कर दो, तो ये रोटेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें आपने एंगल बताना है और पीछे देखो हो क्या रहा है। जिस पॉइंट पे आपने इसे रिलोकेट किया था वो आपका फिक्स पॉइंट हो गया,
पिवट पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, और उसमें आपने जितना डिग्री दोगे माइनस या +30 कॉपी, ये आपकी एक उसने उसकी प्रेजेंस शो कर दी। उसके अबव लेयर के ऊपर सेम उसी साइज का ऑब्जेक्ट आ गया। इसको अगर आप रिपीट करना चाहो, शॉर्टकट की याद रखना, रिपीट अगेन की शॉर्टकट की है Ctrl+D। शॉर्टकट की क्या है? रिपीट अगेन की Ctrl+D। इस रिपीट के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये रिपीट पैटर्न्स के हवाले से। मैं देख रहा था इसमें रिपीट की कोई शॉर्टकट की यहाँ पे अगर नहीं है तो इसको याद कर लो, Ctrl+D। ऐसे आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ इतने पे ही इसको इत्तेफाक है, रोकना है, इतना बनाना है, इतना बना लो। अगर पूरा रोटेशन में लेके आना 360 डिग्रीज के ऊपर, और इसमें 30 डिग्रीज का मैंने डिस्टेंस सेट कर दिया एक से दूसरे का एंगल वाइज। यहीं तक कंप्लीट करना है, यहां तक कंप्लीट कर लो, और ये आपने कंटेंट अपना सिलेक्ट करके जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वहां पे ले जाओ। ये लो, इसमें मजीद एड ऑन करना है शेप्स को, या इनके कलरिंग करनी है आप कर सकते हो। लाइक इसका और इसका कलर सेम रखना है, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करो, और इसका फिल मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, शिफ्ट के साथ कर लेना सिलेक्ट दोनों को, क्लिक किया, दूसरे पे शिफ्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ पे चले जाओ फिल, और फिल में जाके कलर आप अपनी मर्जी से इसको दे सकते हो। इसी तरह इसको और इसको सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट किया, फिल अपनी मर्जी से आप दे सकते हो। ठीक है, इसको और इसको क्लिक किया शिफ्ट के साथ, इनको भी कलर अपनी मर्जी से आप दे सकते हो। इसका कलर आपने सिलेक्ट किया, ऐसे क्लिक किया, कलर अपनी मर्जी से आप दे सकते हो जो दिल करता है। अब अपने डिज़ाइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अब आप इसको एज ए होल सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे कैरी करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, फ्लिप करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। आप इसको कॉपी करके इसकी पूरी कॉपी या कॉपी पेस्ट कर लो, या चले इसको वैसे ही मूव कर लेते हैं, या ऐसे ऑल्ट के साथ। और फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो, ये लो। हालांकि ये मैं वैसे भी बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करना चाह रहा हूँ, या इसका साइज छोटा करके मैं इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ये मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे आप डिज़ाइन के अंदर इसको इस्तेमाल करके बना के दिखाना चाह रहे हो, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमें बात को, तो अब आप उसको अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हो, और किस तरह आप अपने कंटेंट को यहाँ पे रखते हो, ये अब आपकी अपनी उसके ऊपर है कि डिज़ाइन को किस तरह इस्तेमाल करके क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, अभी मैंने रोटेट का बताया। रोटेट का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट ऑफ जो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो आपने मूव करना है, ऑल्ट के साथ करना है, उस बाद आपके पास बॉक्स आएगा, वहां पे आपने एंगल देना है, एंगल के बाद उसको आपने सरफेस के ऊपर रोटेट करवा देना। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई शेप भी हो सकती है, वो नंबर ऑफ शेप्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे मैंने कहा था गो का लोगो बनाना है, तो गो के लोगो में आप उसको बना सकते थे वेरी सिंपल वे में। ठीक है, तो आप उसमें एक प्रेजेंस थी, शायद इलिप्स की थी, साथ में एक बीच में आपका बार थी, उन दोनों को सिलेक्ट करके एक पॉइंट के राउंड अगर आप रोटेट करके दिखाना चाहो, या दरमियान में भी कोई शेप ही थी, उस शेप के राउंड आप उसको रोटेट करके दिखाना चाहो तो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं सर्कल ही हो, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, कोई शेप भी हो सकती है, जैसे हम करते हैं बनाते हैं। ये देखो, अच्छा, आर्ट बोर्ड के हवाले से मैं एक चीज बताऊं, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये 5 आर्ट बोर्ड मैंने बना दिए डिजाइन, क्या पॉसिबल है कि मैं मजीद इसमें आर्ट बोर्ड ऐड कर सकूं? आर्ट बोर्ड ऐड करने की आसान सी ट्रिक ये होती है, ये आर्ट बोर्ड टूल आज देख लो, बिल्कुल बॉटम पे आर्ट बोर्ड टूल, इस पे क्लिक कर दिया करो। इस पे क्लिक करते पूरा का पूरा पैनल आपके सामने आ गया, ये देख रहे हो, पूरा का पूरा पैनल सामने आ गया। क्या करना है आपने, आर्ट बोर्ड नया चाहिए, ये प्लस आ गया कि नहीं आ गया छठा आर्ट बोर्ड? दोबारा देखो, अंडू करता हूं, ये आर्ट बोर्ड प्लस छोटा सा,
और जो आर्टबोर्ड नहीं चाहिए सिलेक्ट कर लो और डिलीट भी कर सकते हो। ये डिलीट आइकन है, डस्टबिन, ये लो निकल गया। इसका मतलब है जो आर्टबोर्ड आप निकालना चाहो उनको सिलेक्ट करके क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। आर्टबोर्ड टूल है, आर्टबोर्ड टूल से आप अपने उस आर्टबोर्ड को जो नहीं रिक्वायर्ड क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, जो नहीं रिक्वायर्ड क्लिक कर दो, जो नहीं रिक्वायर्ड क्लिक कर दो। अगर एक से ज्यादा करने हैं शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अगर एक ही आर्टबोर्ड खत्म करना है एक आर्टबोर्ड को क्लिक कर दो। मिसाल के तौर पर ये सेकंड वाला आर्टबोर्ड मैं समझता हूं अनवांटेड है, नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके रिमूव कर दो यहां से। ठीक है, कंटेंट अगर पड़ा भी हुआ है कंटेंट को अलग से आपको सिलेक्ट करके लेयर पे जाके चाहे कर दो या ऐसे कर दो, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये लो खत्म हो गया, ये लो खत्म हो गया। अच्छा, बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपने डिलीट तो कर दिया, ये इसकी अरेंजमेंट खराब हो गई है आर्टबोर्ड्स की। आर्टबोर्ड्स की अगर अरेंजमेंट ठीक करनी हो तो ये है, इसमें ऑप्शन आर्टबोर्ड टूल में ही था, ये है रीअरेंज स्टूडेंट्स, ये है रीअरेंज, यहां से कर लेना। आर्टबोर्ड पे जब क्लिक करते हो ऐड करना आर्टबोर्ड, डिलीट करना आर्टबोर्ड, रीअरेंज करना आर्टबोर्ड, तीन ऑप्शन में आपको भी इसी सिखाने लगा हूं इसी लिस्ट में से। ये देखो क्या करना चाह रहे बताओ, लाइन अप कर दूं एक ही रो में, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये लो देखो रीअरेंज। वैसे तो इसको मैन्युअली भी कर सकते थे लेकिन मैं मैन्युअली पसंद नहीं करूंगा, कंटेंट बाजू का डिस्टर्ब हो जाता है, आपको खुद से सेट करना पड़ता है। रीअरेंज कॉलम में कर दूं, ये लो तो ये कैसे किया? ये रीअरेंज आर्टबोर्ड टूल से, आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते हो तो आते हैं ऑप्शंस। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेगा ना लेआउट, कितनी रोज कितने कॉलम बनाने, दो कॉलम बना दो, ये लो रीअरेंज यहां से कर लेना। इनके दरमियान का डिस्टेंस देख रहे हो, बढ़ा दूं क्या, यहां से बढ़ाते हैं तकरीबन 1-1 इंच का फासला आर्टबोर्ड्स के दरमियान में, ये देखो देख रहे हो फासला बढ़ गया। रीअरेंज, रीअरेंज से आप अपने आर्टबोर्ड जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं उनके ऊपर आप बहुत जबरदस्त किस्म की अरेंजमेंट कर सकते हो, रो वाइज करनी हो कॉलम वाइज करनी। हाँ एक चीज और, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा अगर उर्दू का कंटेंट हो, उर्दू का कंटेंट हो तो क्या करना चाहिए। अब ये तो इंग्लिश का था, जरा इंग्लिश में गौर कीजिएगा। जो पहले नंबर पे आर्टबोर्ड है वो लेफ्ट पे है, राइट की तरफ जा रहा है आखिरी, देख रहे हो पहला दूसरा तीसरा और ये आखिरी चौथा। इसका ऑर्डर अगर आपने चेंज करना हो रीअरेंज में जाके यहां से कर लेना, ये और चेंज टू राइट, चेंज कहां से, राइट टू लेफ्ट, ये लो। अगर उर्दू का कंटेंट होगा ऐसे लेके आओगे फ्लोज का, इंग्लिश का होगा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, देख रहे हो आर्टबोर्ड पलट के इधर ले आया, हालांकि उधर था और उधर वाला इधर ले आया। ये कैसे हुआ, बात का तो इस तरह की सेटिंग अगर आपसे गड़बड़ हो जाए रीअरेंज में जाके चेक कर लेना, प्लान कर लेना अपनी जरूरत के मुताबिक, बाय डिफॉल्ट ये होता है ऐसे। स्पेस मैंने बता दी, इसकी लेआउट की लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और इसकी प्लेसमेंट बता दी, सिंगल रो और सिंगल कॉलम भी मैंने बता दिया। अब अगर मैं इसमें मजीद आर्टबोर्ड ऐड करता हूं, अभी देखो मैं जल्दी से आर्टबोर्ड 2-3 ऐड करने लगा, ये देखो काफी सारे आर्टबोर्ड मैंने ऐड कर दिए। अरेंजमेंट कर लो इसकी, अगर तो आपको सिंगल रो में चाहिए ये देखो सारे दिख रहे हैं, तरतीब में दिख रहे हैं, उल्टा करना वो भी पता चल गया। अगर आपको कहा जाए कि इस तरह करें सर 1 2 3, एक कॉलम एक 3 कॉलम बना दो और आगे 3 कॉलम में अगर इसको लेके जाना है तो ये ऐसे ले जाओ, 3-3 इकट्ठे देखना चाह रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह देखना चाह रहे हो, तो ये आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके कॉलम बता दो, कितने कॉलम बना दो, 3 कॉलम बना दो, 3 कॉलम बना दो, स्पेस 1 इंच की, ये लो 3-3 पेज आ गए ना, 3 कॉलम जो कहा था। और अगर आपको नहीं मुझे रो वाइज करना है मैनेज, दो रोज बना दो, एक रो कितने
नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 5 पहली रो में आ जाएंगे, 5 दूसरी रो में आ जाएंगे। करूं? ये देखो, इस बार मैं रहूंगा रो, ग्रेड बाय, इस पे क्लिक करके रोज कितनी 2 ले लूं। उम्मीद है समझ आ गई होगी क्या हो रहा है। तरतीब, तरतीब, रीअरेंज, रीअरेंज से आप अपने आर्टबोर्ड की तरतीब को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो आर्टबोर्ड में और भी बहुत कुछ है, अभी मैंने सिर्फ 2-3 चीजें बताई हैं। क्या? नए आर्टबोर्ड कैसे आते हैं, कोई आर्टबोर्ड डिलीट करना है वो कैसे होता है, रीअरेंज करना हो वो कैसे होता है। अब अगली चीज भी छोटी सी, वो भी आप अभी के अभी समझ लो, फिर मैं आपको रोटेट एंड रिफ्लेक्ट के ऊपर वापस लेके आऊंगा। आर्टबोर्ड अगर आपको ब्लैंक चाहिए हो ऐसे आपने लेके आने, और अगर आपको आर्टबोर्ड का, किसी आर्टबोर्ड का साइज छोटा बड़ा करना हो, साइज छोटा बड़ा भी हो जाता है। मजे की बात है, जिस आर्टबोर्ड पे आप क्लिक करोगे ना, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे हैंडल आ जाते हैं, हैंडल से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखो, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे उसका साइज आप यहां से छोटा बड़ा, लेंथ हाइट यहां से हैंडल्स के थ्रू बड़ी छोटी कर सकते हो अगर जरूरत समझो तो। अगर तो कोई मैगजीन है, कोई बुक है, सारों के पेजेस एक जैसे होते हैं, लेकिन बाद आप किसी क्लाइंट का काम हो जाता है, वो आपसे लेटर पैड भी डिजाइन करवाना चाह रहा है, वो आपसे बिजनेस कार्ड भी डिजाइन करवाना चाह रहा है, तो बिजनेस कार्ड का साइज तो ये नहीं होता ना, बिजनेस कार्ड का साइज तो डिफरेंट होता है। तो आप इसको किस तरह सेट करते हो? ये देखो, क्लिक किया, ऊपर देखो साइज नजर आ रहा है, विड्थ भी नजर आ रही है, हाइट भी नजर आ रही है। कितना होता है बिजनेस कार्ड का साइज? 3.5 दे दो बाय 2, ठीक है, 3.5 बाय 2, विड्थ आप 3.5 दे दो, और 2 इसकी हाइट दे दो। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ सेट? ये लो। इसका मतलब जिन आर्ट बोर्ड्स के साइज सेट करने हो उनको शेप के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तीनों के मैंने सेट करने, कितनी विड्थ और कितनी हाइट? 3.5 बाय 2। जितने आर्ट बोर्ड आपने सिलेक्ट किए हुए सब की विड्थ और हाइट सेट हो गई। हुई कि नहीं हुई? हो रही है ना, सेट हो गई ना। अब इसका मतलब हर आर्टबोर्ड का साइज, अगर जरूरत हो, वैसे जरूरत कम ही होती है, एक जैसे ही होता है, बुक है, कोई कैटलॉग है, कोई ब्रोशर्स है, एक ही साइज के बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी क्लाइंट का काम इस तरह का हो कि कुछ आपसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का कंटेंट, कोई पोस्ट बनाना चाह रहा है, कोई ऐड बनवाना चाह रहा है, कोई बैनर बनवाना चाह रहा है, और आप उसको अलग अलग फाइलों में ही बनाना चाह रहे हैं, एक ही फाइल में सबको रखना चाह रहे हो, तो इस तरह रख लिया करो। आपको हर एक का साइज, आप अपनी इंडिविजुअली हर आर्टबोर्ड का साइज अलग अलग हो सकता है अगर आप करना चाहो, ठीक है, जैसा मैंने किया। उन चारों का कुछ और है, ये 5वें का कुछ और है, इन 4 का मैंने कुछ और कर दिया। बाकी जहां तक रीअरेंजमेंट है वो यहां से कर देना, वो आपकी मर्जी है। ये अरेंज कर दिया उसने, अरेंज करके आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज उसने प्लान जो आपने किया उसके मुताबिक उसने रख दिया। उधर आपने कार्ड बनाने, कार्ड का कंटेंट उधर रख लो, इधर आपने पोस्टर बनानी है 5, वो यहाँ पे बना लो, और सेव करके एक्सपोर्ट करके जिस क्लाइंट को भेजना है भेज दो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है आप किसी भी आर्ट बोर्ड को जब आर्ट बोर्ड टूल के साथ क्लिक करते हो हैंडल आ जाते हैं, ऐसे आ रहे हैं ना हैंडल। ये देखो, इस हैंडल को पकड़ के भी साइज यहां से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, बजाय ऊपर जाके वैल्यू देने के। यहां से कर दो हैंडल से, या इधर से कर दो, एक ही बात है। अब अगली बात, आप के इस आर्ट बोर्ड का नाम भी चेंज कर सकते हो। इस वक्त नाम इसका क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है आर्ट बोर्ड 10। ये देखो, इसका नाम क्या रखना है? ये कोई मिस्टर नासिर है उनका कार्ड है, मिसाल के तौर पर मिस्टर नासिर है उनका कार्ड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आर्ट बोर्ड को यूज करते हुए यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करके यहां से इसका नाम चेंज कर दूंगा, मिस्टर नासिर। तंग कर रहा है सिस्टम, चले। आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड टूल से आपको अलाउ करता है कि आप नाम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, इसका ये ऑप्शन भी आती है। अगर ये ऑप्शन आपने देखी हो ना, ये जो ऑप्शन आई है, ये ऑप्शन यहां से आती है, ये आर्टबोर्ड ऑप्शन, यहां से भी आप इसकी विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, सेंटर, और यहाँ पे नाम दे सकते हैं। वैसे तो जनरल नेम होगा आर्टबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये नाम हो गए, जनरल नाम हो गए, लेकिन अगर आप चाहो इनका नाम भी अपने कंटेंट से रेलेवेंट
दिया जा सकता है, जैसे नासिर फ्रंट कार्ड, ये लो नाम आ गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया और ऊपर भी आपको दिखाई देगा जब ऑप्शन में जाके या वहां पे देखो, वो देखो सेंटर में देखो नासिर फ्रंट कार्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो सेंटर में ऊपर। अगर इसका नाम भी चेंज करना है यू नीड टू क्लिक फर्स्ट ऐसे, और यहाँ पे जाके भी नाम चेंज कर सकते हो, नासिर बैक साइड, नासिर बैक साइड ऑफ द कार्ड, ठीक है, जो भी नाम देना मुनासिब सा आप दे दो, जो नाम उधर देते हो तो नाम यहाँ पे भी आ जाती है। इसका फायदा पता क्या होता है, जब आपके बल्क में काम आ जाता है, बहुत ज्यादा काम आ जाता है, अलग अलग काइंड ऑफ कंटेंट होता है, तो उसको नाम दे दिया करो ताकि आपको पता चले यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, ये किस लिए है, ये किस लिए, ये किस लिए, आर्टवर्ड 1 2 3 तो उससे इतनी आइडिया होगा ना आप। मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 लोगों के बिजनेस कार्ड बनाने हैं तो हर कार्ड के ऊपर उसका नाम लिख दो, आर्टबोर्ड का नाम दे दो, तो आर्टबोर्ड का नाम देना हो, आर्टबोर्ड का साइज देना हो। अच्छा, आर्टबोर्ड की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ओरिएंटेशन कैसे चेंज होती है, ये देखो बाद कार्ड मैंने लेंथ में बनाने थे, विड्थ में नहीं बनाने, लेंथ में बनाने, कैसे, ये देखो, ये चेक करो, और ये चेंज ओरिएंटेशन, दो को सिलेक्ट किया दो की होगी, अगर सबको करोगे सबकी होगी, तो सबको करना है सबको सिलेक्ट कर लो। अब वो कैसे होते हैं, शिप के साथ ऐसे ऐसे, चारों को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये ओरिएंटेशन समझ आ रही है, ये यहां से सेट कर लेना। उम्मीद है आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करने आ गए, नया आर्टबोर्ड ऐड करना आ गया, कोई आर्टबोर्ड पड़ा हुआ है उसको डिलीट करना आ गया, किसी आर्टबोर्ड का नाम रखना हो वो भी आ गया, नाम कैसे रखते हैं, क्लिक करने पे नाम यहाँ पे आ गया। बाकी इसकी विड्थ राइट सेट करनी आ गई, रीअरेंज मैंने पूरा कर दिया, आर्टबोर्ड मैंने कितनी जल्दी से खत्म कर दिया। हाँ, आर्टबोर्ड में कुछ और चीजें, एक दो चीजें और हैं, अगर इसकी डिटेल ऑप्शन में जाना चाहो स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है, ये ऑप्शन क्यों ऑन है, आर्ट वर्क इसके ऊपर अगर बनाओ साथ में लेके जाना पसंद करोगे या इसको छोड़ देने वहीं पे, आर्ट बोर्ड जहां मर्जी चला जाए, कंटेंट उधर साइड पे पड़ा रहे। ये देखो मिसाल के तौर पे मैं कुछ इसके ऊपर कंटेंट बनाता हूं, ऐसे मैंने रफली कोई कंटेंट बना दिया, ये देखो कंटेंट पे बना देते हैं। मैं आप छोटा सा पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर मैं आर्टबोर्ड जो मूव करता हूँ कंटेंट तो हिलता ही नहीं अपनी जगह से, वो तो वहीं पड़ा रहता है, वो तो खाना खराब हो जाता है हमारा डिजाइन का। जैसे ये मैंने कंटेंट बना दिया लाइक दिस, ये कंटेंट समझ लो कुछ भी बना हुआ है, बड़ा हुआ है, ये लो, ये समझ लो कंटेंट है इसका। अगर मैं इस आर्टबोर्ड को मूव करूंगा, अब आपको सर आर्टबोर्ड मूव कैसे होता है, आर्टबोर्ड टूल से होता है, आर्टबोर्ड टूल से मूव होता है, ये देखो क्या कंटेंट साथ में जा रहा है, आर्टबोर्ड के साथ ही जा रहा है ना, मूव हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऑप्शन ऑन है, ऑफ कर दो। तो वैसे असूल की बात है, क्या होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए इसको, वरना यह है कि बाद आपको थोड़ा बहुत आर्टबोर्ड स्क्रीन से मूव करके दाएं में करना होता है, कंटेंट तो सारा खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो आर्टबोर्ड से रेलेवेंट है जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया, क्योंकि आज हमें जरूरत पड़ी, अचानक हमें आर्टबोर्ड की जरूरत पड़ गई, कम पड़ गए हमारे लिए आर्टबोर्ड, ठीक है। क्लाइंट ने कहा यार दो डिजाइन और बना के भेजो, ये बने हुए ठीक है और दो तीन ऐड कर दो, तो उसके लिए अलग से फाइल थोड़ी बनानी है, आपने जो ऑलरेडी आर्टबोर्ड पढ़े उस पर ऐड करवाओगे, या कोई आर्टबोर्ड के ऊपर आपने सही नहीं बना, आपने पूरा आर्टबोर्ड ही वहां से रिमूव करना है, तो वो भी कर सकते हो, बिन डस्टबिन है, क्लिक करके नए आर्टबोर्ड बनाने हो, नाम रखने हो, साइज करना हो, ओरिएंटेशन सेट करनी हो, रीअरेंजमेंट करनी हो, ईच एंड एवरीथिंग इन ऑप्शंस के थ्रू आज 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 आपको आर्टबोर्ड मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। ये आर्टबोर्ड मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आ जाओ बैक टू हमारा आज का काम, रिफ्लेक्ट और रोटेट में क्या फर्क है। एक एग्जांपल मैंने ये दी रोटेट करके, ठीक है, रिफ्लेक्ट भी देख लो, रोटेट और रिफ्लेक्ट ये दो ऑप्शन अभी अभी के अभी हम करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख दो, इसको भी रोटेट कर सकते हो, रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, लाइक आई वॉन्ट टू रोटेट दिस टेक्स्ट, नाम मैंने लिख दिया रोटेट टेक्स्ट, टाइप कर दिया, ठीक है। अगर इसको भी रोटेट करना चाहो आप रोटेट कर सकते हो, वो किस तरह,
सेलेक्ट कर लो, साइज वाइज मैं आपके लिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपने टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो, रोटेट करने के लिए आर प्रेस करना है। आर प्रेस करते ही हैंडल आ जाएगा। हैंडल जब आ जाएगा, इसका जो आमतौर पे जो टेक्स्ट का हैंडल होता है बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे होता है, शेप का सेंटर में होता है, टेक्स्ट का हमेशा बॉटम लेफ्ट पे होता है। अगर आपने उधर ही रखना है, आपकी मर्जी। इसको किसी नई लोकेशन पे लेके जाना है तो ऑल्ट के साथ क्लिक कर दे नई लोकेशन पे। अगर इसी जगह रखना पसंद करते हो, यही रख लो, यहीं पे रखना है, यही रख दो, यहाँ थोड़ा रिसर्च कर लेते, इधर रख लेते हैं, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो ऐसे। और आगे आपने मूवमेंट एंगल वाइज बतानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपकी मर्जी है। देख रहे हो, टेक्स्ट उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट या पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है, कोई ट्राइंगल हो सकती है, कोई आर्क हो सकती है। यू कैन रोटेट एनीथिंग। लाइक मुझे आर्क बनानी है, लाइन बनानी है, लाइन तो आपको बनानी आती है, मैं आर्क बनाता हूं। इस बार आर्क लगाते हैं, ये आर्क। अच्छा, आर्क कैसे लगती है स्टूडेंट्स? आर्क लगाने का तरीका, ये आर्क इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, माउस नहीं छोड़ा मैंने भी, इधर ले जाओ या इधर रख दो। अगर मुझे आर्क लगानी है ऐसे, यहां पे मुझे आर्क लगानी है, ठीक है, इस जगह पे मुझे आर्क लगानी है, या यहां पे मुझे आर्क लगानी है। इसकी अगर आप देखो एक स्लोप है, ठीक है, इस स्लोप को आप कम या ज्यादा कर सकते हो। वो कैसे? अप एरो एंड डाउन एरो से। ये राइट एंगल पे आ गया 90 जाविये पे, ठीक है, डाउन करो। एक टाइम आएगा डाउन डाउन करते ही स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, आर्क जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डाउन करूंगा, आर्क की डायरेक्शन नीचे की तरफ चली जाएगी, एलिवेशन की। आर्क ऐसे लगाना चाह रहे हैं, आर्क ऐसे लगाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। जितना एंगल कहोगे उतने पे आर्क आ जाएगी। और आर्क लाने के बाद माउस बटन छोड़ दो, ये लो, ये आर्क लग गई, ठीक है। सिंपल सी एक आर्क आपकी लग गई। इस आर्क को अगर आप सिलेक्शन टूल से एक्टिव करोगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज मैं ऑन कर देता हूं। डिफॉल्ट आपका स्ट्रोक इज ब्लैक और फिल वाइट, इसकी फिल भी है। अगर आप वो इसकी फिल नहीं है, फिल है इसकी, करके दिखा देता हूं, अदर देन वाइट। आर्क आपकी इसकी फिल भी होती है, गो गई ओपन है शेप, फिर भी फिल होती है, ये देखो ये फिल है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर फिल नहीं करनी हो तो क्या करें? आर्क लगानी है मैंने, फिल नहीं करना उसको, मुझे फिल नहीं चाहिए। तो फिल को किस तरह खत्म करते हैं? फिल को खत्म करना हो या लगाना या निकालना हो, दोबारा से देखो, आपने आर्क के ऊपर डबल क्लिक करना है। यहां आपने बताना है कि इसको ओपन रखना है टाइप या क्लोज करना है टाइप। अगर तो ओपन है तो याद रखना फिल होगा। ओपन है, ये ओपन है, अच्छा ओपन है, और ये यहां स्लोप कर लेना। वो देखो, जो मैंने अप डाउन कर रहा था ना, यहां से भी कर सकते हो। ये स्लोप बताता हूं, एक मिनट, ये स्लोप है, उसकी स्लोप किस तरफ रखनी है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। दूसरी बात, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने करनी है या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस कुछ इस तरह होगी स्टूडेंट, ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के ऊपर स्लोप देख रहे हो, ये वाई एक्सिस स्लोप है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये वाई एक्सिस स्लोप है और ये एक्स एक्सिस स्लोप है, ये एक्सिस स्लोप है, ये देखो ऊपर नीचे और वो लेफ्ट राइट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तो समझ आपको आगे होगी। अब अगली जो चीज समझने की है, ओपन या क्लोज, और दूसरा फिल करना है कि नहीं, फिल यहां से भी कर सकते हो। ये फिल है, ये फिल है, ये फिल ऑफ है, ये लो, ये फिल ऑन है। हुई भी थी ना फिल, ये वजह थी, रीजन इज दैट। इसको ऑफ कर दो, अगर फिल नहीं चाहिए इसको ऑफ रखना। बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी अगर ऑन है तो ऑफ कर देना इसको। ये लो, स्लोप की समझ आ गई, एक्सेस की समझ आ गई। और एक चीज और, ये जो आर्क लगी हुई ओपन है, अगर आप क्लोज करोगे तो ये देखो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगी, ये देखो ये क्लोज है। उसके एंड पॉइंट्स को 90 डिग्री जाविये पे मिला देगा आपस में, स्लोप के एंड्स को 90 डिग्री पे मिला देगा। स्लोप सिर्फ चाहिए, आर्क सिर्फ चाहिए, विदाउट क्लोजिंग सेगमेंट्स, तो क्लोज को
आप ओपन में चेंज कर देना। क्या आपको इन ऑप्शन की सारी की समझ आ गई? ये आर्क से रेलेवेंट ऑप्शंस हैं। आर्क में टाइप ओपन चाहिए या क्लोज चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, स्लोप डायरेक्शन क्या चाहिए आपको, वो आपने बतानी है। कम करनी है स्लोप, यहां से कर। वैसे तो ये स्लोप हम अप एरो एंड डाउन एरो से कर लेते हैं। वाइल ड्राइंग आप आर्क अप एरो डाउन एरो से ये काम जो इधर से कर रहे हो वो कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने इसको रखा भी है, फिल ऑफ कर दिया, एक्स एक्सिस कर दिया, ओपन कर दिया, चेक करो ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, इधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। और ये जैसे आपने बना दी, ये जैसे आपने बना दी, और इस स्लोप को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, अप एरो डाउन एरो से कम ज्यादा कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ये देखो, और एक मजे की चीज बताऊं कि जब आप ये स्लोप बनाते हो ना, इसको फ्लिप भी कर सकते हो। फ्लिप, एफ 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 एफ, फ्लिप। माउस नहीं छोड़ना, माउस पकड़ा हुआ मैंने। स्लोप यहीं पे फाइनल कर दूं, ये लो, ये स्लोप हो गई। और अगर आप इसमें मजीद एक्शन करना चाह रहे हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। साइज वाइज करने के लिए ये है, साइज यहां से हो जाएगा, रोटेशन यहां से हो जाएगा सिलेक्शन से। लेकिन अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये एंकर्स है। और यहां से हैंडल्स भी आ जाते हैं, ये देखो। बाद अगर आपने चेंज ही करना हो स्लोप को, यहां से कर लेना। ये देखो, आपने हुलिया बिगाड़ दिया उसका। आपने जस्ट एंकर्स पे क्लिक करना है, हैंडल्स आ जाते हैं। इससे भी आप शेप को चेंज कर सकते हो। आपने हार्ट बनाना है, आप हार्ट बनाना चाह रहे हो, ये देखो मैं हार्ट बना देता हूं इसका। अब ये एक साइड बनी है, दूसरी बनाना चाह रहे हो, बन जाएगी, अभी बन जाएगी। इसको मजीद भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब वो कैसे बनेगी वो दिखा देता हूं, ये देखो, वो आपका रिफ्लेक्ट आएगा, वहां रिफ्लेक्ट आएगा। प्रॉपर्टीज में अगर इसको थोड़ा रेज करना है, अब इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन आपने क्रिएट करना हो तो रिफ्लेक्ट टूल है, इसके साथ रोटेट के बराबर में रिफ्लेक्ट टूल है, ओ इसकी शॉर्टकट की है। और इसमें भी आपको बाकायदा एक छोटा सा स्पॉट दिखेगा वो। अच्छा, एक चीज एक ख्याल कर लेना, आप गलती से भी किसी एंकर को क्लिक ना कर देना, वरना एंकर वाइज वो आपका उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका एक तरीका है, ये देखो, सिलेक्शन टूल लो, ये ना ले लेना। बार बार लोग ना, स्टूडेंट ये इस पे क्लिक कर देते हैं एंकर पे और रिफ्लेक्ट करने बैठ जाते हैं, वो शेप नहीं बनती जो आप बनाना चाह रहे हो। एंकर चूंकि आपने सिलेक्ट किया हुआ है, एंकर की रिफ्लेक्शन होगी, नॉट ए शेप। उस एंकर की रिफ्लेक्शन से बहुत डिस्टर्बेंस नजर आएगी आपको शेप में। आपने सिलेक्शन से लेना है, सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करना है और रिफ्लेक्ट पे चले जाना है। ये लो, रिफ्लेक्शन हो गई। अब हॉरिजॉन्टल करनी है, हॉरिजॉन्टल कर लो। वर्टिकल करनी है, वर्टिकल कर लो। कॉपी पे क्लिक करोगे तो रिफ्लेक्शन, एंगल पे क्लिक करोगे रिफ्लेक्शन आपकी यहाँ पे नजर आएगी। पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, वही पॉइंट ही सिलेक्ट हुआ, इसने सारा काम खराब कर दिया। दोबारा से देख लो। अभी आर्क को पहले समझ लेते हैं कि आर्क से आप क्या, फिर मैं रिफ्लेक्शन पे आता हूँ। आपने अपनी शेप, अगर कोई आर्क शेप चाहिए हो, आपको आर्क टूल पे चले जाया करो और यहां से जाके आप अपने आर्क्स को क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आर्क्स को यूज करते हुए मैंने अम्ब्रेला बनाना है। अब अम्ब्रेला किस तरह बनेगा, अम्ब्रेला बनाते हैं। ये देखो, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक कलरफुल के सर्कल अम्ब्रेला बनाते हैं। ये सर्कल बन गया। इस सर्कल को हाफ कर सकते हैं हम लोग, ऐसे हो जाएगा, हो सकता है ना। या दूसरा तरीका, ये नीचे वाले एंकर को मैंने डिलीट कर दूं, ये आ गया। इसकी कॉपीज बना लेते हैं ऑल्ट के साथ, ठीक है। कॉपीज बना लेते हैं, इसकी कॉपीज बना लेते हैं, कंट्रोल डी करके। स्लोप ज्यादा हो गई है, स्ट्रेट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, इसको भी कर लेते हैं। ये देखो, सर्कल बनाया नंबर 1,
दोबारा से देखिएगा, अम्ब्रेला बनाते हैं आर्क्स को यूज करते हुए। ये एक मैंने शेप बनाई, शेप के साथ बनाई ताकि राउंड बने, राउंड बन गई। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज किया और डायरेक्ट सिलेक्शन में नीचे वाले एंकर को एक्टिव किया और डिलीट कर दिया। इसकी सेम कॉपीज मुझे जनरेट करनी है। कॉपीज सिलेक्शन टूल से आपने इसको क्लिक किया, इसकी कॉपीज अब आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके इसके साथ ड्रॉप कर देते हैं। कंट्रोल डी करके इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। कितनी है, 2 2 4 2 6 7 8, एक और बना लेते हैं 9। ठीक है जी। अब आर्क टूल को पकड़ते हैं, ये लो 4 और 4 सेंटर की तरह इसका। अगर आप रूलर को ऑन कर लो, सेंटर इसका लेके आना है, आप सेंटर पे इस पे रख दो ताकि आप आर्क को वहां पे प्लेस कर सको। ऑलमोस्ट दिस इज सेंटर ना, तकरीबन सेंटर आ गया, ये लो ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ आर्क टूल को लिया और यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये स्लोप उल्टी जा रही है क्योंकि आपने सेटिंग इसकी की हुई है। एफ प्रेस कर दो, ये लो ये स्लोप आ गई। थोड़ी सी नीचे करनी है, डाउन कर लो, ऊपर करनी है ऊपर कर लो। ये ठीक लग रही है, ये ड्रॉप कर दो, ये लो जनाब, एक स्लोप आपकी इस तरह की सिंपल सी बन गई। इसी तरह और भी बना लो, ये लो कोई लोगो बनाना हो, कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो बनाते वक्त आप काफ़ी इजीली इसको बना सकते हो। और जो भी बाकी शेप है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स को भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं अब आर्क की तरफ चला गया, मैं आर्क की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ। अब मज़े की बात है, अगर आप इसमें कोई कलर वलर भी डालना चाहो, आप यहाँ पे कलर्स और आर्क मिसाल के तौर पे इसको यूज़ करते हुए यहाँ से भी मैं एक सिंपल सा अम्ब्रेला का हैंडल बना देता हूँ। इसको मजीद और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, आप एंकर पे क्लिक करके हैंडल्स के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपको कहूँ आर्क को हम इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर हम फिल करना चाह रहे हैं, कैसे करें? एक टूल है इसमें जो आपको फैसिलिटेट करेगा। बस इतना ख्याल कर लेना ये कहीं बीच में गैप्स ना हो। इसको और अच्छा कर सकते थे अगर थोड़ा सा बारीकी में देख लें, बड़ी इसमें सफाई आ सकती है। बस एक ख्याल कर लेना कि इसके अंदर आपके गैप्स ना हो, ना इधर हो गैप, ये गैप्स ना हो। तो आपको एक टूल है जिसका नाम है लाइव पेंट बकेट, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है फिल करने के लिए। लाइव पेंट बकेट कहाँ है? लाइव पेंट बकेट कलर आप बताते जाओ, फिल करते जाओ, कलर आप बताते जाओ, फिल करते जाओ। वो गैप है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो भी ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं रहनी। अलग अलग कलर्स भी रख सकते हो, इस सराउंडिंग में जो देना चाहो आप दे सकते हो। इसका मतलब है ये एक सिंपल सा एक टूल है जिसका नाम है लाइव पेंट बकेट। वो आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो आप अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर कलर्स अगर आप रखना चाहो रख सकते हो। मिसाल के तौर पे इसका छोटा सा डेमो मैं आपको एक दूंगा, वो ये कि जैसे ये आर्टबोर्ड है, ये देखो, लाइव पेंट बकेट की थोड़ी सी छोटी सी मैं डेमो दे लेता हूँ। लाइव पेंट बकेट जब कभी आपको शेप्स बनाते हो और उन शेप्स के इनसाइड कहीं पे भी कोई कलर अगर आपको कभी रिक्वायर्ड हो जाए तो उसको फिल करने के लिए लाइव पेंट बकेट इस्तेमाल हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये 2 शेप्स हैं, इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट मतलब व्हाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। अगर आपको कहा जाए इनके दरमियान में यहाँ कलर कुछ और करना है, यहाँ कुछ और करना है, यहाँ कुछ और करना है, गो विद लाइव पेंट बकेट। जैसे मैंने अम्ब्रेला के अंदर नहीं किया। बस एक चीज का ख्याल रखना, गैप्स ना हो, वरना कलर फिल हो जाएगा उसके एडजस्टेंट पार्ट में भी, जैसे हो गया था पहले सेगमेंट में कि गैप रह गया जिस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, ये देखिए, ये जी टूल, टूल का नाम है लाइव पेंट बकेट। और लाइव पेंट बकेट को अगर आपने अच्छे तरीके से सीखना हो, समझना हो, तो स्टूडेंट आप स्वाचेस ऑन कर लो, स्वाचेस कलर्स के, ये
ये सामने रखो, ये स्वॉचेस है, ठीक है। स्वॉचेस को आप ऑन रखो। स्वॉचेस से जो कलर्स आपको दिखते हैं वो आपके यहाँ पे भी वही दिखते हैं, सेम सेम। देख रहे हो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे क्या है, नन। उसके बाद व्हाइट है, ब्लैक है। एरो से भी आप मूव कर सकते हो, चाहे यहां से क्लिक करके चले जाओ। ये देखो कलर कौन सा लोड हो गया, ये देखो कलर कौन सा लोड हो गया, सेंटर वाला कलर फिल होगा। याद रखना जो सेंटर में होगा फिल होगा, और जो अगला होगा वो नेक्स्ट होगा, अब पिछला होगा वो प्रीवियस होगा। पिछले पे आने के लिए लेफ्ट एरो, अगले पे जाने के लिए राइट एरो, ये ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो किसी पैलेट में से कलर्स को पिक कर रहा है। इसका मतलब स्वाचेस लोड कर लो या एरो की। बाल का स्टूडेंट कहते सर ये कलर्स कहां से आ रहे हैं, इसकी कोई लिस्ट है कलर्स की? यस, स्वाचेस से पिक कर रहा है। देख रहे वहीं से आ रहे कलर्स। और जब आपने कलर्स को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद आप उस सेगमेंट में आओ जहां पे फिल करना चाहो, तो ये फिल हो जाएगा उस पार्ट पे। सर अगर दिव्या ने फिल करता हूँ, वो मैं करने लगा। सर इसको डिवाइड करना पड़ेगा हैं? फिर डिवाइड से बस ओपन ना हो पाथ। अगर ओपन हुआ तो फिल नहीं होगा, ओपन नहीं होना चाहिए पाथ, गैप नहीं होना चाहिए मतलब। अब ये एक डिफॉल्ट मैं इसको कर लेता हूँ, ये सर्कल्स थे ना, सर्कल्स को मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, और डिफॉल्ट करके इसके स्ट्रोक्स को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ ताकि हमें दिखाई दे। अच्छा वो सर्कल का स्ट्रोक, एक सेकेंड, बिलो है ना वो, स्ट्रोक तो होगा उसका। सर आउटफिट वाइट है इसलिए स्ट्रोक में हाँ, इसको हम सिर्फ फिलिंग इसकी ऑन है, फिलिंग को ऑफ कर दो ताकि आप अपनी मर्जी से अलग अलग उस पार्ट में, उस सेगमेंट में आप इंसर्ट कर सको अपनी मर्जी के कलर। अगर तो आपने से एक सिंगल कलर चाहिए तो फिर से हो जाता है काम, लेकिन अगर आपको मल्टीपल कलर्स चाहिए, हर फ्रेम में अलग अलग कलर चाहिए, तो आप इसको सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करना, फिल ऑफ कर देना। जैसे ये फिल ऑफ कर देना, इसकी फिल ऑफ है, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्जेक्ट ले लूं, इसकी कॉपीज बना दूं, ये लो। अब आप अगर ये देखो चार सर्कल्स हैं, चार सर्कल्स हैं, अगर मैं इसको अटेम्प्ट करना चाहूं विद लाइव पेंट बकेट, तो ये देखो सिलेक्ट किया सबको, फिल नन कर देना सबकी, ये पॉइंट नंबर 1। फिर आप चले जाओ इस टूल पे, जो जिस टूल का नाम है लाइव पेंट बकेट, और ये अलाउ करेगा आपको कलर्स। किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, ये नहीं कि बस हो गया तो उसके बाद करेंगे कुछ नहीं सकते। ये लो, ये लो, जो दिल करता है कलर्स आप इसके रख दो, अपनी मर्जी से कलर्स आप दे सकते हो। अच्छा ये काम किसका है, लाइव पेंट बकेट। बस लाइव पेंट बकेट के लिए एक्शन में आने के लिए जरूरी है कि बाउंड्रीज एक तो आपस में कनेक्टेड हो, दूसरा गैप ना हो। गैप होगा तो उस गैप को वो फिल कर देगा उस कलर के साथ उस एडजेस्टेंट पार्ट में भी, सीधी सी बात है अगर गैप होगा तो। जैसे मैं अगर आपको करके दिखा दें तो करके देख लेते हैं गैप का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं फिल नन कर देता हूँ, फिल नन कर दीजिएगा, और इसको हम ऑल्ट के साथ में इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। आपको मैंने थोड़े दिन पहले रोटेट करना सिखाया था, सेंटर पॉइंट के राउंड कर लो, उसमें जाके फिलिंग अलग अलग कर सकते हो इस टूल से। बड़ा खूबसूरत फ्लावर को बनाना हो, इस तरह का आपने कोई कंपोज करना हो, ये देखो। जहां तक गैप का ताल्लुक है, गैप कैसे क्रिएट हो सकता है, मिसाल के तौर पे इस सर्कल के ऊपर मैं अरेजर लगा देता हूँ। अरेजर टूल अरेज करने के लिए होता है, कट डाल देता हूँ यहाँ पे। इसको अगर हम यहां से कट कर देते हैं या इसको अरेज कर देते हैं, इस सेगमेंट को निकाल देते हैं, जैसे मैं ये अरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये अरेज। अब आप अगर यहां पे कुछ फिल करोगे इस सेगमेंट में भी आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट हो गया ना, अरेज होके उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अब मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करूं,
अरेजर मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा आपको, आज टाइम नहीं है, कल मैं आपको अरेजर ये तीनों टूल सिखा दूंगा, बड़ा जबरदस्त टूल्स है तीनों, अरेजर, सीजर, नाइफ। आज हम रिफ्लेक्ट, रोटेट और लास्ट में लाइव पेंट बकेट करवाया। कल ये तीन टूल्स करवा के मैं कोशिश करूंगा आपको इसके अंदर जो 2 टूल्स रह गए हैं लाइव पेंट बकेट के अलावा वो भी आपको करवा दूं। एक है शेप बिल्डर, एक है लाइव पेंट सिलेक्शन, ये साथ में 3 ये और 3 ये कल 6 टूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा एक डेमो दोबारा देना चाह रहा था कि इन दोनों को अगर आपने एक्टिव किया हुआ है और लाइव पेंट बकेट को अगर आपने क्लिक कर दिया है, जो कलर आपने सेलेक्ट करना है कर लो, लोड कर लो, सेंटर में जो कलर है यहाँ पे आप क्लिक कर दो, देख रहे हो कलर आपका, बाउंड्रीज अगर तो आपने जो है वो कनेक्टेड हैं और तो और स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक के साथ कनेक्टेड बाउंड्री तो फिल उसमें हो जाता है। ये देखो अगर मैं इधर करूंगा इस सेगमेंट में कलर सिर्फ इतना ही आएगा, ये मैंने अरेजर के साथ इसकी शेप को चेंज किया है। इसको मैं कल मजीद आपके साथ मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो लाइव पेंट बकेट क्या करता है, बाउंड्रीज के अंदर फिल करते हैं, जो बाउंड्रीज कॉमन बाउंड्रीज बनी होती हैं उसके अंदर फिल करता है। अगर आप नीचे वाले पार्ट में भी फिलिंग करना चाह रहे हो कोई मसला नहीं, दोनों को दोबारा से एक्टिव करो और लाइव पेंट बकेट पे क्लिक करो, इस एरिया में आ जाओ, जो कलर डालना है इसमें कलर रख सकते हैं लाइक दिस। सर रोटेट और रिफ्लेक्ट टूल में क्या फर्क है? इसमें भी टेक्स्ट में हम नहीं रिफ्लेक्ट बताओ रोटेट और रिफ्लेक्ट में क्या फर्क है। ये टेक्स्ट लिखा लाइक ये एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, अगर आपने इसका रिफ्लेक्शन देनी है, मिरर देना है, रिफ्लेक्शन देनी है तो रिफ्लेक्ट टूल यूज होता है। मिरर बना दो इसका। अच्छा, मिरर बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक ये कि इसकी कॉपी कर लो ऐसे और करने के बाद इसको फ्लिप कर लो ऐसे, ये काम मिरर ने किया है, ये मैंने किया है थ्रू फ्लिप एंड कॉपी। बजाय इतना लंबा काम करने के आप ये भी कर सकते थे कि इसको सिलेक्ट करते और इसका मिरर ऑप्शन को टिक कर लेते और यहां पे आ जाओ और ऐसा क्लिक कर दो, ये लो वही काम हुआ है, वो 2 स्टेप में हुआ है, ये एक स्टेप में हो गया। हाँ ये देखो, हाँ रिफ्लेक्शन, ये देखो अब आपने इसका बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन लेके आना है। सिलेक्ट किया, आर प्रेस किया, यहां पे आ जाओ, इस जगह पे क्लिक कर दो ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ क्लिक करने के बाद, सॉरी आर मैंने प्रेस किया ना, मुझे प्रेस क्या करना है, ओ है, ओ प्रेस करना है, ठीक है। अब ये देखो ऑल्ट के साथ और ये देखो चेक करो, एंगल वाइज भी इसका मिरर जनरेट कर सकते हो। ये आ गया 180 जाविया पे, ऊपर भी चाहिए ना, अगर तो ऊपर चाहिए कॉपी पे क्लिक करो, अगर ऊपर वाला नहीं चाहिए तो फिर ओके कर दो। ये इमेज के साथ ही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अगर आप इमेज को करना चाहो, इमेज के ऊपर भी सेम इसकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। ये देखो इमेज के साथ करना है, आप यहाँ पे चले जाओ, प्लेस कर लो इमेज जो भी आपको चाहिए, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ये इमेज है, इसमें अगर इसका मिरर आपको रिक्वायर्ड है, मिरर बना लो इसका, ये लो, इसको रोटेट करना, रोटेट कर लो। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो, आर फॉर रोटेट, ये लो पॉइंट बताओ, रोटेशन पॉइंट बताओ, इधर मूव कर दो रोटेशन पॉइंट, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो। ये रोटेट किए, और अगर मिरर करना है, अंडू कर देता हूं, अगर इसका मिरर करना है ओ प्रेस करना है, ओ, और ओ प्रेस करने के बाद ये आपने रिफ्लेक्ट कहां जनरेट करना है, इसके इस तरफ ले आऊं और के साथ क्लिक कर दो, ये लो। वर्टिकल करना है, ये वर्टिकल आ गया रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल करना है, ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आ गया, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब नीचे की तरफ, वर्टिकल का मतलब पैरेलल इस तरफ, ये वर्टिकल है। ओरिजिनल के साथ चाहिए, ये लो, एक क्यू प्रेस डाउन कर दो, वैसे लगेगा जैसे
उसका मिरर है। अब इन दोनों का भी कर सकते हो, ओ प्रेस करो, ओ प्रेस करने के बाद ये दरमियान में यहां करके इसका आ गया पिवट पॉइंट, कहां ले आऊं, इधर ले आऊं और के साथ। अब बता दो कितना एंगल, ये मिरर हो रहा है अपसाइड डाउन, कर दिया कॉपी, ये लो। और अगर आपको कहा जाए इन दोनों को ओपेसिटी डाउन कर दो, ये लो, इन दोनों को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाओ, इसकी ओपेसिटी कम कर दो, ये ओपेसिटी है ना, यहां से कम कर दो, ये लो, ये ओपेसिटी आ गई। ट्रांसपेरेंसी वगैरह वो भी कर सकते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। ये ओपेसिटी है, चेक करो, सिंपल, ये लो, ये फ्रेम बना दिया, फ्रेम का मैंने कलर ये दे दिया, इसको लेयर पैनल में जाके इसको डाउन कर दिया इन चारों के नीचे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के साथ उसकी प्रेजेंस आपको वहां पे दिखाई दे रही है। तो कभी भी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हो तो रिफ्लेक्ट क्या करता है, आपका जो हाफ ऑफ दी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया उसका रिमेनिंग हाफ ये आपके लिए बना देता है। जैसे किसी का फेस है, हार्ट है, हाफ बनाओ, हाफ ये बना देगा, ये काम है इसका। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसकी प्रैक्टिस छोटी सी, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये मैंने सेंटर में एक इसकी गाइडलाइन लगा दी। गाइडलाइन लगाने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि हाफ मैंने हार्ट बनाना है, हाफ ये मेरे लिए बनाए, तो एक हाफ डिसाइड कर लो, लेफ्ट वाला या राइट वाला, जो आपकी दिल करता है। अब आप इसको अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, हार्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो, ये देखो, ये पेन टूल जो कि हमारा आने वाले दिन में इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों हम पेन टूल भी कर रहे होंगे, पेन टूल से मैं इसका एक हाफ बनाता हूं, ये देखिएगा, ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये मैंने क्रिएट कर दिया, एक हाफ मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो, इसको चाहो आप मूव कर लो, इसको चाहो आप इसके एंकर के ऊपर थोड़ा आगे पीछे करना आप कर लीजिएगा, लेकिन यूज कीजिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसका अगर आपने सेकंड हाफ बनाना है, इसका अगर आपने सेकंड हाफ बनाना है तो आप सेकंड हाफ के लिए बजाय आप खुद से जाते, हो सकता है एग्जैक्टली बन जाता, सिमेट्री है ना उसकी, हो सकता है एग्जैक्टली बन जाती, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे नहीं बन पा रही, ये टूल को आप कंटिन्यू करके बना सकते थे, ये पेन टूल से ही कंप्लीट हो सकता था। नहीं हो सकता है आपका थोड़ा सा हैंड इधर उधर हो जाए तो सिमेट्री नहीं आएगी। इसका तरीका ये होता है, जब कभी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ आर्टबोर्ड पे, हाफ बनाओ, हाफ रिफ्लेक्ट के थ्रू बना लो ऐसे, और यहाँ पे आके इसके उस सेगमेंट पे आके एंकर पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, और यहां से इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन ले लो, कॉपी कर दो, एक हाफ आपने बनाया, एक हाफ इसने कंप्लीट कर दिया। दोबारा से देखिएगा, कुछ भी कोई शील्ड बनानी है, मिसाल के तौर पर शील्ड बनानी है, ये शील्ड मैंने स्टार्ट किया यहां से, ये लो एक शील्ड बनाते हैं, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और यहां पे आके मैंने क्लिक कर दिया, एक हाफ मैंने कंप्लीट कर दिया, एंटर कर दो इसके बाद, ठीक है, या स्केप कर दो, एक ही बात है। अब आप इसका सेकंड हाफ आप क्रिएट करना चाह रहे हो, मैं काम करता हूं, मैं एंकर सॉरी शेप्स की कर्वेचर आपको याद होगा, मैंने टूल शायद बताया था, नहीं बताया तो देख लो, ये कर्वेचर है, कर्व करने के लिए होता है, स्ट्रेट बॉर्डर्स हैं उनको कर्व शेप में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कभी अगर आप करना चाहो इसको इस तरह आप कर सकते हो, एक शेप का हिस्सा बन गया, अगर आप इसको मजीद एडजस्ट करना चाहो, आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, उससे भी आप इसकी शेप में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल भी इसका आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। जब एक हाफ कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग हाफ के लिए आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल करना, सिलेक्शन टूल लेना, सिलेक्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन ना ले लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन से बाद होकर एंकर को अगर आप सिलेक्ट रह जाएं तो वो प्रॉब्लम करते हैं शेप में। अभी मैं इसको सिंपल क्लिक करूंगा यूजिंग व्हाट, सिलेक्शन टूल, मिरर, ये मिरर, और पॉइंट बताओ, यहाँ आ जाओ,
ऑल्ट सा क्लिक करो, एक शेप का हिस्सा बनाओ, दूसरी शेप का हिस्सा ही आपके लिए बना के रख देगा। दिस इज अ मिरर। तो मिरर, अच्छा एक चीज़ और नोट करो स्टूडेंट्स, बाद औक़ात मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ये शेप्स एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मिरर, ये देखो मैं शेप बनाता हूँ, ये शेप बनाई, ये शेप बनाई, मर्ज करना है मर्ज कर दो, जो भी आप परफॉर्म करना चाह रहे हो इसके ऊपर कर दीजिएगा। करने के बाद अगर मैं आपको कहूँ इसका मिरर बना दो, तो मिरर में अभी आपको बना दो, दिखा दे। ये देखो एक शेप मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस शेप को अगर इकट्ठा करना है तो आप इकट्ठा कर सकते हो यूजिंग टूल नेम इज पाथफाइंडर याद है, यूनाइट कर दिया। अब आपको अगर मैं कहूँ इसका मिरर करना है, ये लो, इसका मिरर किस तरह होगा, आप को प्रेस करो, यहाँ पे आके मैंने टॉप पे ऑल्ट सा क्लिक करा, ये लो कॉपी किया, मिरर बन गया। मतलब एक पार्ट आपका अगर बना हो, दूसरा पार्ट आपका उसका बना सकते है। ये अलग से ऑब्जेक्ट, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मिरर जनरेट कर, ठीक है। तो इसका मतलब आप कभी सिमेट्री बनानी हो स्क्रीन के ऊपर, चाहे हॉरिजॉन्टल बनानी हो चाहे वर्टिकल बनानी हो या किसी एंगल पे बनानी हो, आप सब कुछ अलाउड है। मिसाल के तौर पे दोबारा देखो, वो मिरर क्लिक ऑन दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम ऑल्ट के साथ, ये चेक करो एंगल, आप यहाँ से एंगल भी बता सकते, आप चाह रहे हॉरिजॉन्टल भी पढ़ा रहे, वर्टिकल भी इसका बन जाए, इस तरह बन जाए, इस एंगल पे बन जाए, दोनों पार्ट्स आपके सामने मिरर। ये अब आपकी मर्जी है, किसी खास एंगल पे करना हो, हॉरिजॉन्टल का बनाना हो मिरर, वर्टिकल बनाना हो, हॉरिजॉन्टल बनाना हो, या किसी खास एंगल पे बनाना हो, मिरर वहाँ पे काम आता है। एक हाफ आप बनाते हो, दूसरा आपके लिए क्रिएट कर देता है। तो ये कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर करना हो मिरर, शेप्स के ऊपर करना हो, यू कैन डू इट।